हालेलुया। स्तोत्रम हमारा पिता परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को स्तुति महिमा प्रशंसा मिले। आपको सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज़ लॉर्ड और स्वागत कर रहा हूँ। हालेलुया। हास का मंगलवार की प्रार्थना में हमारा परमेश्वर की उपस्थिति के लिए धन्यवाद करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करके इस मंगलवार की आराधना में शुरुआत करेंगे। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। आंख बंद की इसी समय में प्रार्थना करके शुरू करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पापा, धरती आसमान समुद्र को सब कुछ को सृजन किया पापा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, बुद्धिहारु पराक्रमी परमेश्वर, समाधान की राजा स्तोत्रम प्रभु, समाधान की राजा स्तोत्रम। हालेलुया। शांति का राजा स्तोत्रम प्रभु। हालेलुया। आज का दिन में पापा आत्मा में सच्चाई में आपको आराधना करने के लिए हमारा जीवन में मौका अनुग्रह दिया है प्रभु। धन्यवाद पापा। हालेलुया। मंगलवार की प्रार्थना में हालेलुया आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद पापा। आपकी ओर से आया हुआ बातों से, आपकी ओर से आया हुआ कार्यों से तृप्त कर रहा है पापा हमको। हालेलुया पापा। हालेलुया। कलीसिया को और परिवार को पापा, जितना लोग प्रभु ये वीडियो को देख रहा है पापा, आपकी इच्छा के अनुसार यीशु मसीह नाम में आशीर्वाद कर रहा है पापा। धन्यवाद आपकी बातों की द्वारा, कार्यों की द्वारा यीशु मसीह नाम में तृप्त कर रहा है पापा। धन्यवाद वचन के लिए अपनी बेटी को प्रभु यीशु मसीह नाम में इस्तेमाल कीजिए है पापा। आपके राज्य के लिए इस्तेमाल कीजिए पापा। हर एक परिवारों में, कलीसिया में आपका उद्देश्य यीशु मसीह नाम में पूरी कर रहा है पापा। धन्यवाद। हालेलुया। अन्य जाति लोग मसीहा में आने के लिए आया हुआ लोग परमेश्वर की इच्छा में स्थिर होने के लिए सहायता कर रहा है पापा। धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते पापा। हमारा प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आइए हालेलुया प्रभु की उपस्थिति में आराधना करने के लिए अपने हृदय को खोलेंगे। यस हालेलुया। सच्चाई के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में हालेलुया, उनके आंगनों में हालेलुया, आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करने के लिए हम लोग हालेलुया आएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। राजा तेरे भवन में गाना गाते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे। राजा तेरे भवन में रात दिन महिमा करूंगा। यीशु राजा तेरे भवन में रात दिन महिमा करूंगा। राजा तेरे भवन में रात दिन महिमा करूंगा। तेरी स्तुति और आराधना करूं, मेरी चिंता को भूल जाऊंगा। तेरी स्तुति और आराधना करूं, मेरी चिंता को भूल जाऊंगा। आराधना
राजा तेरे भवन में रात दिन महिमा करूँगा। यीशु राजा तेरे भवन में रात दिन महिमा करूँगा। सारे जहां में निवास करने वाला यहोवा एलोहीम। सारे जहां में निवास करने वाला यहोवा एलोहीम। मेरा यहोवा सिके आराधना तेरी। मेरा यहोवा सिके आराधना तेरी। आराधना 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 आराधना। अब्बा पिता तेरी आराधना। अब्बा पिता तेरी आराधना। ओ राजा तेरे भवन में रात दिन महिमा। ओ यीशु राजा तेरे भवन ओ पवित्र करने वाला यहोवा मिकादेश। आराधना तेरी। पवित्र करने वाला यहोवा मिकादेश। आराधना तेरी। सृष्टिकर्ता यहोवा हुसैन। आराधना तेरी। सृष्टिकर्ता यहोवा
अब्बा पिता तेरी आराधना, अब्बा पिता तेरी आराधना। राजा तेरे भवन में रात दिन महिमा करूंगा। यीशु राजा तेरे भवन में रात दिन महिमा करूंगा। यस, हालेलुया। सर्वशक्तिमान महान खुदा जिंदा परमेश्वर, हालेलुया। यीशु पप्पा, तुझे आराधना करते वक्त प्रभु तेरी उपस्थिति में प्रभु हमारे हृदय को खोलकर प्रभु पूरे मन से दिल से प्रभु तेरे आराधना करते वक्त पप्पा, हालेलुया, हमारे सारे चिंताएं दूर हो जाती है प्रभु, हालेलुया, हमारे सारे चिंताएं दूर हो जाती है प्रभु, हालेलुया। पप्पा तेरे शक्ति और बल से हमें भरा देगा प्रभु तू, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारी हड्डियों में, हमारे नसों में, हमारे मसल्स में प्रभु तेरे आराधना करते ही प्रभु हम शक्ति पाते हैं प्रभु, हालेलुया। हर एक, हालेलुया, बीमारियां, हर एक चिंताएं, हर एक, हालेलुया, निराशा प्रभु तेरी उपस्थिति में, तेरी आराधना में दूर हो जाती है प्रभु, हालेलुया। पप्पा रात दिन तेरे उपस्थिति में प्रभु आराधना करने के अनुभव में हमें चलाइए प्रभु, आत्मा और सच्चाई के साथ प्रभु तेरी उपस्थिति में आनंदित होने के लिए, मगन होने के लिए प्रभु, जैसे प्रभु पौलुस और सीलास प्रभु, हालेलुया, जैसे प्रभु अपने, हालेलुया, ओ प्रभु उस भयंकर परिस्थितियों में भी प्रभु उन लोगों ने अनुदिन के प्रकार प्रभु वो लोग आराधना करने लगे हैं, प्रार्थना करने लगे, गीत गाने लगे, भजन गाने लगे हैं प्रभु, कि उतना बड़ा समस्या के बीच में भी प्रभु, हालेलुया, बंदी गृह के अंदर प्रभु पूरा शरीर में घायल हो गया है उनके शरीर पूरा, मगर उस किसी भी परिस्थिति के ऊपर उन लोगों ने दृष्टि नहीं लगाया, केवल तेरे गुणगान के ऊपर, तेरे स्तुति के ऊपर, तेरे महान कार्यों के ऊपर उन लोगों ने मन लगाकर तेरे भजन गाने लगे हैं प्रभु। कि प्रभु जैसे उन लोगों ने अपनी चिंता को भूलकर, अपने सारे परिस्थितियों को भूलकर तेरी उपस्थिति में आराधना करने लगे, तो वो आराधना में प्रभु तूने उनके सारे शरीर की दुर्बलता को, उनके बंधनों को तोड़कर तूने बाहर लेकर आया है प्रभु। तू कितना सामर्थ्य परमेश्वर है प्रभु। हाँ प्रभु, तेरे ऊपर सही रीति से देखने के लिए, हमारे चिंताओं के ऊपर नहीं प्रभु, हमारे परिस्थितियों के ऊपर नहीं प्रभु, तेरे और दृष्टि लगाने के लिए, सही रीति से प्रभु तेरे और दृष्टि लगाकर आगे बढ़ने के लिए हमें सिखा प्रभु, हालेलुया। पप्पा तेरे उपस्थिति में प्रभु सही रीति से रहने का हमें सिखा प्रभु, किस रीति से आगे बढ़ना है हमें सिखा प्रभु, तेरे उपस्थिति में किस रीति से भय मानकर जीना है हमें सिखा प्रभु। वही हमारे लिए आशीषित है प्रभु यीशु पप्पा। आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, सुंदर समय में प्रभु तेरी उपस्थिति में प्रभु, हालेलुया। प्रभु इस समय को, आगे के सारे समय को तेरे हाथों में सौंपती हूँ पप्पा, मुझे तेरे हाथों में सौंपती हूँ, कंप्लीट तेरे आत्मा के वश में ले ले प्रभु। मैं खुद कुछ नहीं कर सकती हूँ प्रभु, मेरे वजह से कुछ नहीं हो सकता। जकरिया का 6वां अध्याय का 4 का वचन कहता है, हालेलुया, जकरिया का 4 का 6 कहता है कि ना बल से ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा, सेनाओं का यही वचन है। तो प्रभु पप्पा आपके आत्मा के द्वारा चलाइए प्रभु, के मेरे वजह से कुछ नहीं हो सकता है प्रभु, मेरे बुद्धि ज्ञान समझ कुछ नहीं कर सकता है पप्पा, तेरे ऊपर पूरी रीति से मैं आधारित होती हूँ पप्पा, तेरे आत्मा के द्वारा चलाइए। आराधना पूरा वचन के पूरा प्रभु तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु तुझको ही महिमा मिले, सारे आदर और गौरव तुझको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले, हालेलुया। और एक बार आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार, हालेलुया। प्रभु ने इस रीति से और एक बार प्रभु की उपस्थिति में बीतने के लिए प्रभु ने दिया हुआ इस अच्छा मौका के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। गए हफ्ते पूरा प्रभु ने अपने पंखों की तले छुपाकर, यस हालेलुया, पूरी रीति से हमें उनके पंखों के आड़ में छुपाकर, यस हालेलुया, हर एक परिस्थिति में, हर एक मुसीबतों में, हर एक मुश्किल में हमारे सहायता करते हुए प्रभु हमें चलाया। और एक दिन प्रभु की उपस्थिति में आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे, हालेलुया। प्रभु को ही महिमा मिले, हालेलुया।
सारे आदर और गौरव तुझको ही देते हुए प्रभु यीशु पप्पा तुझको ही महिमा मिले। हालेलुया। यस, आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। प्रभु के वचन में जाएंगे हम लोग। यहोशुआ की यहोशू पुस्तक में से पहला अध्याय का 6वां वचन। हालेलुया। यहोशू का 1 का 6वां वचन देखेंगे। यहोशू का पहला अध्याय का 6 वचन, पेज नंबर 262 जूना नियम में से निकाल के देखेंगे हम लोग। यहोशू का 1 का 6 वचन मैं पढ़ रही हूँ। इसीलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उनका अधिकारी तू इन्हें करेगा। हालेलुया। इस वचन के ऊपर हाथ लगाकर हम प्रार्थना करेंगे। पापा, धन्यवाद देती हूँ प्रभु, इस वचन को तेरे हाथों में मैं सौंपती हूँ। पापा जैसे प्रभु यीशु मसीह तूने तेरे हाथों में 5 रोटी 2 मछलियों को लेकर आशीष मांगकर तोड़ा और प्रभु 5000 से ज़्यादा लोगों को, कम से कम 25,000 लोगों को प्रभु तूने खिलाया, तृप्त किया है प्रभु। हाँ प्रभु, वहाँ कम ही था, मगर प्रभु तूने आशीषित किया और तोड़कर सभी को बांटा। तो आज दिन प्रभु जो कुछ भी है वचन आपके हाथों में सौंपती हूँ, मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ, मुझे मैं तुझे तेरे हाथों में सौंपती हूँ। कंप्लीट पापा तेरे आत्मा के द्वारा चला, तेरी इच्छा को पूरा कर। जितने भाई बहन इस आराधना में शामिल है वो सभी लोग प्रभु इस वचनों के द्वारा तृप्त हो जाए प्रभु, उनके जीवन तृप्त हो जाए, सही रीति से वो प्रभु के मार्ग पर आगे चलने के लिए उनके सहायता कीजिए प्रभु। तेरे इच्छा तेरे मर्जी पूरी रीति से पूरा करने के लिए सहायता मांगते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हो पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया। यस, हालेलुया। यहाँ हम लोग और एक बार इस वचन को पढ़ेंगे। इसीलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों से पूर्वजों से खाई थी, उनका अधिकारी तू इन्हें करेगा। हालेलुया। यहाँ यहोशू पुस्तक में यहोशू से परमेश्वर एक बात कह रहा है। यहोशू, तुम एक काम करो कि मैंने पूर्वजों से आपके लोगों से, इजरायली लोगों से मैं एक शपथ खाता आया हूं, एक शपथ खाता आया हूं, मतलब एक कसम खाता आया हूं, एक वादा देता आया हूं। वो वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ, मगर मैं पूर्वजों से वो वादा करते आया हूं। वो वादा अभी तेरे वजह से पूरा होगा। तू क्या करेगा? इन लोगों को तेरे वजह से ये लोग अधिकारी होंगे वो वादा का। हालेलुया। उसका तू कारण बनेगा, तेरे वजह से पूरा होगा। हालेलुया। ये बात परमेश्वर यहोशू से कह रहा है। यहोशू से ये बात कहते कहते कह रहा है, इसीलिए हियाव बांध, दृढ़ हो जा, तू डरना नहीं। ऊपर हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा से परमेश्वर यहोशू से बातें करता है। आप जानते हो यहोशू से पहले बार है परमेश्वर बातें करना। इससे पहले कभी भी परमेश्वर यहोशू से डायरेक्ट बात नहीं किया है। इससे पहले मूसा से परमेश्वर बातें करता था। हम जानते हैं ये स्टोरी कि इजरायली लोग 30 लाख लोगों से भी ज्यादा लोग आईगुप्त मतलब इजिप्ट मिस्र देश में वो लोग गुलामी में रहते थे। मिस्र देश में वो लोग गुलामी में 400 साल से भी अधिक साल वो लोग गुलामी में काम करते रहते थे। तो उस समय में परमेश्वर ने मूसा को भेजकर 30 लाख लोगों को उधर मिस्र के गुलामी अवस्था में से बाहर लेकर आके उन लोगों से कहता है कि मैंने आपके पूर्वजों से जो शपथ खाया है, जो कसम खाया है, उस वादा की भूमि पर तुझे आपको मैं ले जाऊंगा। हालेलुया। ये वादा का भूमि किधर से आ रहा है? कि अब्राहम और इसहाक याकूब की उन लोगों से परमेश्वर वादा करते आ रहा है। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बाहर बुलाया कि तू तेरे घराने को, तेरे पिता के घराने को, तेरे देश को सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे मैं जो दिखा रहा हूं उधर तू आजा, मैं वो तुझे दूंगा, तुझे मैं आशीष दूंगा, आशीष का सोता बनाऊंगा तुझे। ऐसे बहुत सारे वादा अब्राहम से करके परमेश्वर ने अब्राहम को बाहर बुलाया। तो बुलाते बुलाते ही परमेश्वर कहता है मैं खुद का देश आपको दूंगा। मैं अब्राहम से उसने वादा किया परमेश्वर ने, और इसहाक से वादा किया परमेश्वर ने, याकूब से वादा किया परमेश्वर ने,
ऐसे प्रभु परमेश्वर हमेशा वादा करते हुए अब्राहम को, इसहाक को, मतलब तेरे लोगों को, तेरे जन को, मेरे प्रजा को मैं दूंगा, ऐसे प्रभु हमेशा वादा करता रहता है। एक ऐसा भूमि है, एक बार हम देखेंगे एक ऐसा भूमि है, खोलेंगे एक बार निर्गमन की पुस्तक में से हम लोग 33, निर्गमन की पुस्तक में से 33, एक ऐसे भूमि करके परमेश्वर कह रहा है, देखेंगे एक बार निर्गमन की पुस्तक निर्गमन की पुस्तक में से 33 का एक। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू उन लोगों को जिन्हें मिस्र देश से छुड़ाया, संग लेकर उस देश को जा जिसके विषय मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हारे वंश को दूंगा और मैं तेरा आगे आगे यस हालेलुया। यहाँ वो बात नहीं लिखा गया है कि तेलुगु बाइबल में अच्छा से लिखा गया है कि यहाँ दूध और मधु बहने की देश, कैसे देश है वो? दूध और मधु बहने की देश। हालेलुया। तेलुगु బైబిల్ में लिखा गया है, నేను అబ్రహాముతోను ఇస్సాకుతోను యాకోబుతోను ప్రమాణము చేసి నీ సంతానమునకు దీనిని ఇచ్చేదనని చెప్పిన పాలు తేనెలు ప్రవహించు దేశమును నీకు ఇచ్చేదను। तीसरा वचन में देखेंगे, तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है। हालेलुया। देखिए यह परमेश्वर कह रहा है कि दूध और मधु बहने की देश में तुम क्या करो, जाओ, मैं उस देश आपके हाथों में देने वाला हूं। वो कैसा देश है? दूध और मधु का धारा बहती है। हालेलुया। कैसे? दूध और मधु का धारा बहती है। हालेलुया। सच में दूध और मधु का धारा बहती है अपने आप, कोई बहाने का जरूरत, मतलब कोई ऐसा डालने का जरूरत नहीं, उसे उंडेलने का जरूरत नहीं है। वो अपने आप उस देश में एक धारा बनती है, दूध का धारा दिखती है और मधु का धारा दिखती है। ऐसा एक देश, समृद्धि, मतलब बहुत क्या बोलते उपजाऊ देश, बहुत अच्छा क्या बोलते आशीष पाया हुआ देश है वो देश। हालेलुया। अपने आप वहाँ फल उगता है, अपने आप वहाँ अच्छा से दूध, मतलब किसी को गाय का या क्या बोलते भैंस का दूध को निकालना पड़ता है ना, दूध निकालना पड़ता है तभी ही दूध निकलता है। मगर यहाँ ऐसा नहीं है, ये देश ऐसा देश नहीं है, वह अपने आप गाय और बैल या मतलब भैंस से वो दूध अपने आप गिरता है, दूध अपने आप गिरता है। कि कभी गिरता है ऐसा कि मैंने मेरे बचपन के दिनों में मैंने सुनी, मैं देखी भी नहीं मगर मैंने सुनी, और टीवी के न्यूज़ में भी कभी कभी अभी भी दिखता है कभी कभी कि कुछ गाँव में भैंस का या गाय का दूध को निकालने की जरूरत नहीं पड़ता, वो अपने आप गिरता है दूध। क्यों? क्योंकि वो गाय बहुत अच्छे से खाने की वजह से, वो बहुत दृढ़ होने की वजह से उसका दूध जो कुछ भी है अपने आप गिरता है, अपने आप वो गिर के बहने लगता है। वैसे ही जो कनान देश परमेश्वर ने वादा किया है वो ऐसा देश है कि वहां किसी को दूध का निकाल के पीने को उतना जरूरत नहीं है, वो अपने आप वो दूध मतलब गाय से और क्या भैंस से दूध गिरता था। कि मतलब उतना समृद्धि, मतलब वो गाय हो या भैंस हो, वहां का समृद्धि का हरा हरा भूमि को, हरा हरा वो घास को खाने की वजह से, वह फलदायक भूमि में वो घास को खाने की वजह से उनके अंदर की जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली काम कर रहा है। हालेलुया। मतलब वहां का दूध एक धारा के समान, जिधर गाय रहता था, जिधर भैंस रहता था, वहां ऑटोमेटिकली एक धारा बहती थी, दूध का धारा बहती थी, जैसे पानी का सोता निकलता है वैसे। हालेलुया। वैसे भूमि था वो, और वहां लिखा कि मधु भी धारा के रूप से वहां बहता है। हाँ सच में देखिए, ज्यादा मधु की छत जिधर जिधर रहता है वहां देखिए वह ऑटोमेटिकली ज्यादा हो गया तो वो मधु का छत बहुत ज्यादा बड़ा हो गया तो ऑटोमेटिकली उसमें से
क्या क्या होता है? मधु टपकता रहता है, टपकता रहता है। हालेलुया। बाइबल में भी हम देख सकते हैं, हालेलुया, कि मधु टपकता रहता है। वो टपकने का वो जो मधु है वो एक धारा के समान बढ़ के आगे भी बढ़ता है, ऐसे बाइबल में लिखा गया है। हालेलुया, यस हालेलुया, कि परमेश्वर ने ऐसे भूमि को देने के लिए शपथ खाया, वादा किया। देखो, मैं ऐसे वैसे भूमि आपको नहीं दे रहा हूं जो सूखा हुआ जाके आपको काम करना पड़े, जो ऐसा भूमि कि पूरा क्या बोलते सड़ा हुआ भूमि, ऐसा नहीं मैं आपको दे रहा हूं। मैं आपको ऐसा भूमि को दे रहा हूं कि दूध और मधु बहता है वहां, मतलब उतना समृद्धि वहां रहता है, उतना अच्छा भरा हुआ भूमि है वो। हालेलुया, हरा भरा भूमि है वो, बहुत अच्छा से वहां सब कुछ आपको मिलता है, उपजाऊ भूमि है वो। आप जो कुछ भी उधर बीज डालो अच्छा से उगता है वहां। हालेलुया, उसके लिए उगने के लिए आपको कुछ दवाई दिवाई डालने का जरूरत नहीं है, अपने आप वहां सब कुछ होता है। हालेलुया, ऐसे भूमि में क्या करूंगा? आपको दूंगा। ऐसे परमेश्वर अब्राहम से वादा किया, इसहाक से वादा किया और याकूब से वादा किया, अभी इजराइल से भी कह रहा है कि मैं उस देश में आपको लेकर जा रहा हूं। हालेलुया, यह मूसा से वही बात कह रहा है, मूसा तुम उठो, उस भूमि में इन लोगों को लेकर जाओ। मगर हम जानते हैं बीच में ये लोग खुड़खुड़ाने की वजह से, परमेश्वर के सामने सही रीति से नहीं रहने की वजह से, उन लोगों का जो जाने का जो प्लान है परमेश्वर का, वो प्लान दूर हो गया, अपने आप दूर हो गया है। परमेश्वर कभी भी लेट नहीं करता। हमारे अविश्वास के कारण, हमारे ही कार्यों के कारण हमारा आशीष हमसे दूर होता है। हालेलुया, परमेश्वर कभी भी कुछ वादा परमेश्वर ने किया वो देने के लिए तैयार है हमेशा। परमेश्वर कुछ भी वादा हमारे जीवन में करता है तो वो देने के लिए हमेशा परमेश्वर तैयार होकर रहता है कि कभी दूं इन लोगों को, क्योंकि परमेश्वर को महिमा मिलता है। परमेश्वर ने एक वादा किया और वो पूरा हो गया तो वो परमेश्वर का महिमा है। तो परमेश्वर हमेशा चाहता है अपने बच्चों को जो कुछ भी वादा किया वो पूरा करने के लिए, हमेशा परमेश्वर वादा को पूरा करने के लिए तड़पता रहता है अपने बच्चों के विषय में। मगर वो क्यों लेट हो रहा है हमारे जीवन में? जो कुछ भी परमेश्वर की ओर से हमें वादा मिला तो वो वादा हमारे जीवन में क्यों लेट होता है? क्योंकि केवल वो हमारे अविश्वास के कारण, हमारे ही हालेलुया कार्यों के, हमारे ही पापों के कारण वो जो वादा परमेश्वर ने किया वो दूर होता जाता है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर जो वादा करता है वो मामूली सा वादा नहीं करता है, छोटा मोटा वादा परमेश्वर कभी भी नहीं करता। जो हमारे लिए असंभव है वैसे वादाओं को परमेश्वर हमेशा करता है। हालेलुया, यस हालेलुया, परमेश्वर कहता है कि आपका विचार और मेरा विचार एक जैसा नहीं है। आपका सोच मेरा सोच का बीच में, धरती और पृथ्वी का जो बीच का अंतर है उतना अंतर है। मैं आपके बारे में उतना बड़ा सोच रखता हूं, जो आपकी वजह से नहीं हो सकता, वो मेरे वजह से ही हो सकता। असंभव के कार्य है वो मैं करके दिखाऊंगा आपके जीवन में। ऐसे बड़े बड़े वादाओं को परमेश्वर बोलता है कि हमारी वजह से हो नहीं सकता, मगर वो वादा हमारे जीवन में पूरा होना है तो पहले परमेश्वर हमको तैयार करता है, क्योंकि हम सिद्ध नहीं, हम तैयार नहीं होंगे तो उस वादा को पाकर भी हम उसे निरर्धक कर देते हैं। हालेलुया, इसीलिए परमेश्वर थोड़ा लेट भी हो, परमेश्वर हमें तैयार करके वो परिपूर्ण और भरपूर वादा को हमारे हाथ में रखता है। हालेलुया, हालेलुया, यस हालेलुया। हम हन्ना को देख सकते हैं, हन्ना के जीवन में बच्चे नहीं है, मगर पहले परमेश्वर ने हन्ना को तैयार किया। कई सालों से बच्चे नहीं है, मगर परमेश्वर ने उन्हें ऐसा तैयार किया कि वो एक समर्पण का हृदय आ सके उनके अंदर, एक मन्नत खा सके। वो उससे पहले वो कभी भी मन्नत नहीं खाई है, एक मन्नत खा सके, एक समर्पण के मन उसके अंदर आए और एक अच्छा प्रार्थना भरी हृदय उसे भरे। हालेलुया, प्रार्थना उन्हें सिखाया परमेश्वर ने, पूरे मन से दिल से प्रार्थना कैसा होती है, मन लगाकर प्रार्थना करना क्या होता है, ये पूरा परमेश्वर ने हन्ना के जीवन में तैयार करके, हालेलुया, तभी परमेश्वर ने उनके हाथ में क्या किया है, बच्चा को दिया है, शमूएल नामक, हालेलुया, एक बड़ा सा हालेलुया प्रॉफिट, हालेलुया भविष्य वक्ता को दिया है। हालेलुया, उससे पहले ऐसा नहीं था, उसके बाद में ऐसा नहीं था, ऐसा व्यक्ति को परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया, देखिए मामूली से बच्चा को नहीं दिया। देखो हालेलुया, हमारे जीवन में परमेश्वर ने कुछ वादा किया तो वो वादा करने से पहले परमेश्वर हमें तैयार करने की कोशिश करता है। हाँ, देने के लिए तैयार है परमेश्वर भी, मगर हम तैयार नहीं होंगे, हम लोग उसके लिए सिद्ध नहीं बनेंगे तो वो वादा भी हमारे से दूर होता रहेगा।
हम सोचते हैं कि पास्टर जी ने बोला कि ये साल में हो जाएगा, पास्टर जी ने बोला, सिस्टर ने बोला ऐसे हो जाएगा वैसे। हाँ जरूर ये परमेश्वर की ओर से आए तो होगा ही होगा, मगर हम तैयार नहीं होंगे तो परमेश्वर भी आपको हाथ में नहीं दे सकता है। देकर क्या फायदा है? हम तैयार नहीं है, परमेश्वर ने वो वादा आपके जीवन में किया, वो वादा को आपके हाथ में रख दिया, आप सही रीति से पकड़ने की, वो वादा को सही रीति से पकड़ने की ग्रिप आपको नहीं मिला तो आप क्या कर दोगे? उस वादा को छोड़ दोगे। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर पहले आपको ग्रिप बनाता है, ग्रिप देने के लिए पूरी रीति से तैयार करता है, उसे सही रीति से पकड़ने के लिए आपको तैयार करता है। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद के जीवन में परमेश्वर ने, मैं राजा बनाऊंगा तुझे, देश का राजा तू है, तुझे राजा बनाने के अभिषेक कर रहा हूं करके परमेश्वर ने उसे अभिषेक किया, मगर उधर से लेकर 13 इयर्स लगा उसे राजा बनने के लिए। इससे पहले परमेश्वर उसे परिपूर्ण रीति से राजा का औकत आने तक, मतलब राजा का एक, राजा किस रीति से पालन करना है, प्रभुता करना है, उसे पूरी रीति से तैयार करके तभी उसे क्या किया है? राजा के स्थान में बिठाया। तो इसीलिए दाऊद के जैसा और कोई भी उतना अच्छा से प्रभुता नहीं किया करके नाम है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उसे उतना अच्छा से तैयार किया है, ग्रिप दे दिया उनके हाथों में पूरी रीति से। हालेलुया। हमारे जीवन में भी परमेश्वर तैयार करता है। देखिए यहाँ इजरायली लोगों से परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया, इसहाक से वादा किया, याकूब से वादा किया, मूसा के तक वादा किया। मूसा से कह रहा है चल अभी इनको लेकर जा, मगर तभी भी लोग तैयार नहीं थे उस वादा के भूमि को, उस कनान के देश को हासिल करने के लिए कोई भी अपने मन में तैयार नहीं थे। परमेश्वर ने देने के लिए लोगों को तैयार, मतलब उन्हें भेजा, जाओ अभी आप क्या करो, इसे हासिल कर लो, इसे आप क्या करो, पूरी रीति से मेरे बल के साथ, मतलब मेरे ऊपर विश्वास कर उसे आप हासिल कर लो। मगर उन लोगों ने गए, फिर वापस आके बोलने लगे हमारे वजह से नहीं हो सकता। मतलब उसका मतलब है वो लोग तैयार नहीं हुए हैं। हालेलुया, तैयार नहीं हुए हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर पहले तैयार करता है। हालेलुया। तो हम देख सकते हैं आज़िन कि परमेश्वर ने जो कुछ भी वादा हमारे जीवनों में किया है, तो परमेश्वर किस रीति से तैयार करते हैं और हम भी किस रीति से उस सीख को कैसे सीखना है, जो परमेश्वर सिखा रहा है हमें, जो परमेश्वर हमें वादा किया उसके लिए हमें तैयार कर रहा है, उसे हम कैसे तैयार होना है, किस रीति से उसके विषय में आगे बढ़ना है। हालेलुया। आज दिन प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु के आत्मा के द्वारा उन बातों को आज दिन हम सीखेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा इस साल में कई लोगों के जीवन में मेरे वादा पूरा होने वाला है। आमेन, आमेन। हालेलुया। इस साल में कई लोगों के जीवन में मैंने जो वादा किया है उस वादा को मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। तो उसके लिए हम लोग भी तैयार होकर, मजबूत होकर एक योद्धा के समान आगे बढ़े। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वादा है आज साल का, इस साल का, कि आप क्या करोगे? रूलिंग करोगे। क्या करोगे? प्रभुता करोगे। मसीह के साथ आप भी क्या करोगे? प्रभुता करोगे। हालेलुया। मसीह के विश्वास किया, हम लोग भी मसीह के साथ प्रभुता करेंगे। हालेलुया। तो उसके लिए हालेलुया ये वादा हमारे जीवन में कंप्लीट पूरा होने के लिए, जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में, हमारे सिरों के ऊपर जो वादा प्रभु ने रखा है, उस वादा को कंप्लीट हमारे जीवन में प्राप्त करने के लिए, हमारे जीवन में उसे पाने के लिए, यस हालेलुया, हमें किस रीति से प्रभु तैयार करना चाहते हैं और हम कैसे तैयार होना है उस बात के लिए देखेंगे। हालेलुया। हम देख सकते हैं यहाँ मूसा से परमेश्वर ने वादा किया, परमेश्वर कहता है तुम जाओ। अभी 31 में हमने पढ़े हैं, है ना, 33 का अध्याय में, निर्गमन के पुस्तक में हमने देखे हैं कि 3 वचन में पढ़े हैं कि दूध और मधु बहने की उस देश में तुझे मैं भेज रहा हूं, तुम जाओ उसे हासिल कर लो। मगर उसके बाद में हम देखेंगे तो गिनती की पुस्तक में हम देखेंगे तो मूसा 12 लोगों को उधर से भेजता है, इधर से, मतलब वो कनान देश को बेद लेने के लिए भेजता है। हम जानते हैं स्टोरी कि वहां जाने के बाद ये 12 लोग पूरा बेद लेते हैं। 40 दिन घूम फिर के पूरा देश, पूरा कनान देश में घूम फिर के वो लोग बेद लेकर आते हैं। आते वक्त उन लोगों में से 10 जन पूरी रीति से, मतलब टोटली वो लोग विरुद्ध से बात करते हैं, पूरी रीति से विरुद्ध से बात करते हैं कि हम लोग वहां नहीं जा पाएंगे, वहां के लोग बहुत बड़े बड़े लोग हैं, हनाकी लोग हैं, वो लोग अशूर लोग हैं, मतलब वो लोग बहुत बलवंत लोग हैं, उनके पास हम लोग टिड्डियों के समान हैं, हम उसे हासिल नहीं कर सकते हैं, उसे हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसे 10 लोग पूरी रीति से विरुद्ध रूप से बात किए हैं, व्यतिरेक रूप से परमेश्वर के विरुद्ध से बात की है। अरे परमेश्वर ने, इन लोगों ने विश्वास नहीं किया परमेश्वर को कि मिस्र देश से परमेश्वर ने इन लोगों को छुड़ा के बाहर लाया। 10 अद्भुत कार्यों को परमेश्वर ने किया इनके आंखों के सामने।
हालेलुया। इतने बड़े बड़े कामों को परमेश्वर ने इनके आंखों के सामने किया, लाल समंदर को दुबागा करके सूखा हुआ भूमि पर से चलाया इन लोगों को, शत्रु लोगों को उसी पानी में, लाल समुद्र में डुबा के मार डाला। ऐसे बड़े बड़े चमत्कारों को उन लोगों ने अपने आंखों से देख रहे हैं। आसमान को खोला और उसमें से ओस के जैसा खाना गिरना, उस खानों को ये लोग खाना, और रात के समय में बाद आग की खंबा और दिन के समय में बादल के खंबे, ये सब कुछ वो लोग देख रहे, आंखों से देख रहे परमेश्वर के कार्यों को, मगर उन लोगों ने कभी भी विश्वास नहीं किए परमेश्वर को। उन लोगों ने, अरे परमेश्वर ने कहा उस देश को हासिल करने के लिए हम जाएंगे, इतना तक प्रभु ने हमें संभाला, इतना तक प्रभु ने हमें संभालते आया, हर बातों में, हर मुसीबत में, हर एक मुश्किल में, हर एक समस्या में, हर एक भयंकर परिस्थिति में, लाल समंदर की जैसे भयंकर परिस्थिति में, मृत्यु की जैसे भयंकर परिस्थिति में, इन सारे परिस्थितियों से छुड़ा के बाहर लेकर आया। वो परमेश्वर अभी भी हमारे साथ है। वो देश हम जरूर हासिल करेंगे करके इस 10 जनों में से एक भी नहीं बात किया, मगर 2 जन पॉजिटिवली बात किए हैं, नहीं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ है, यस हम हासिल करेंगे, चले हम जाएंगे, चले, डरने का नहीं, हम जा सकते हैं, बहुत अच्छा भूमि है, वो लोग वो कुछ नहीं कर सकते हैं हम लोग को, हमारा परमेश्वर उन लोगों से भी बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। हाजिन, आपका विश्वास किस रीति से है? 2020 देखकर हम डर रहे, 2020 में परमेश्वर ने हमारा संभाला है। हालेलुया। 2020 में भयंकर परिस्थितियों के बीच में से प्रभु ने हमें संभाल कर बाहर लेकर आया है। हालेलुया। 2020 को जीत कर परमेश्वर ने हमारे जीवन में जीत ले आकर मृत्यु के ऊपर, महामारी के ऊपर, हालेलुया, अकाल के ऊपर, हर एक परिस्थितियों के ऊपर परमेश्वर ने जीत दिया, हमें 2021 में लेकर आया। आज का साल देखकर, ये साल को देखकर डर रहे हो? हालेलुया, नहीं डरो। गए साल को देखो प्रभु ने किस रीति से आपको संभाला है। भयंकर परिस्थितियों के बीच में पूरी रीति से मृत्यु छा गया, उस समय के बीच में परमेश्वर आपको कैसे संभाला। हालेलुया, उसे याद कर लो। आप सभी लोग अकाल में हैं, मगर प्रभु हमें कैसे खिलाया, उस बातों को याद कर लो आप। हालेलुया। तो अब तभी संभाला तो अभी भी संभालने वाला परमेश्वर आज भी जिंदा है वो परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। डरने का नहीं। हालेलुया। गए साल हालेलुया प्रभु ने संभाला, तो ये साल भी प्रभु संभालेगा। गए साल प्रभु ने हमें खिलाया, तो ये साल भी प्रभु हमें खिलाएगा। गए साल प्रभु ने हर एक विपत्ति से हमें बचाया, तो ये साल भी प्रभु हर एक विपत्ति से बचाकर बाहर लेकर आएगा। हालेलुया। हालेलुया। टीवी न्यूज़ वाले, मीडिया, सभी लोग बोल रहे कि ये साल अच्छा नहीं रहेगा, अच्छा नहीं होगा, बहुत भयंकर है, भयंकर परिस्थिति। हाँ, सच है, वो बात सच है, साइंटिस्ट के मन में वो सच है, सबके दृष्टि में वो सच है, मगर जिंदा खुदा को आराधना करने वाले हमारे जीवन में जो संसार की दृष्टि में सच है, वो हमारे जीवन में हालेलुया झूठ है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि राजाओं का राजा हमारा प्रभु है। हालेलुया। हमारा पिता प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा है, उनके प्रभुता के नीचे हम लोग हैं। हालेलुया। दुनिया के कंट्रोल में हम नहीं है, दुनिया के जो अधिकारी है उसके कंट्रोल में हम नहीं है। हालेलुया। संसार के कंट्रोल में हम नहीं है, परमेश्वर के कंट्रोल में हम है, राजाओं का राजा के कंट्रोल में हम लोग है। तो हालेलुया, हम किस रीति से डरे? हालेलुया, नहीं डरे हम लोग। हालेलुया। प्रभु के हालेलुया और देखते हुए, उनके ओर देखते हुए, सच्चा खुदा की ओर देखते हुए, जिंदा परमेश्वर की ओर देखते हुए हम हिम्मत से कदम डालेंगे। हालेलुया। मेरा प्रभु मेरे साथ है, ये साल मेरे लिए पूरा अच्छा ही होगा, ऐसे एक विश्वास के साथ हम कहेंगे। हालेलुया। यस, हालेलुया। हम बोलेंगे एक बार हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु वो मेरे साथ है, ये पूरा साल मेरे लिए अच्छा होगा, ये पूरा साल मेरे लिए समृद्धि जीवन मिलेगा, ये पूरा साल मेरे जीवन में शांति मिलेगा, ये पूरा साल मेरे परिवार परमेश्वर के पंखों के तले है, ये पूरा साल परमेश्वर मुझे अच्छा तबीयत देगा, ये पूरा साल परमेश्वर अपने हालेलुया आशीषों को मेरे ऊपर उंडेलेगा। हालेलुया। आमेन, आमेन। हालेलुया। यस, हालेलुया। तो ये 12 जन में से ये 2 जन विश्वास से बातें करते हैं। कैसे बातें करते हैं? विश्वास से बातें करते हैं। एक बार वो बातों को हम देखेंगे। गिनतियों की पुस्तक निकाले, गिनतियों की पुस्तक, गिनती की पुस्तक में से 13 का 30 पढ़ेंगे। गिनतियों की पुस्तक
13 का 30, 13 का 30, पेज नंबर 180। हाँ हाँ, पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निस्संदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। हाँ हाँ, जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ाने की शक्ति हम में नहीं है। हाँ, क्योंकि वे हमसे बलवान है और उन्होंने इजराइलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की। यस, हालेलुया। देखो, उसमें से 12 जनों में से 10 जन पूरी रीति से विरुद्ध बात किए। उनमें से 2 जन कालेब और यहोशू, ये दोनों ही पॉजिटिवली, मतलब परमेश्वर की तरफ से बात कर रहे। नहीं, परमेश्वर ने हमें शक्ति दी है, हम जाएंगे, उसे हासिल करेंगे, हम वो पा सकते हैं, प्रभु हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है, हमको डरने का जरूरत नहीं है, ऐसा बोलने लगे। मगर फिर से ये 10 जन विरुद्ध से बात करने लगे हैं, नहीं हो सकता, हमारे वजह से नहीं हो सकता, ऐसा परमेश्वर को लोग निंदा करने लगे हैं। तो प्रभु परमेश्वर ने क्या किया मालूम? अरे ये लोग अभी भी तैयार नहीं है उस देश को पाने के लिए, अभी भी ये लोग तैयार नहीं है उस देश को हासिल करने के लिए। अभी इस रीति से मैं जाकर इन लोगों को उस देश को दे दूंगा तो भी ये लोग क्या करेंगे? इसे निरर्थक, मतलब इसे व्यर्थ कर देंगे। ये बोलेंगे कि परमेश्वर मेरे साथ होकर किया करके, ये लोग नहीं बोलेंगे। इसीलिए मैं क्या करूंगा, इस देश को अभी इन लोगों के हाथों में नहीं दूंगा। देखो, परमेश्वर कहता है, वहां नीचे हम पढ़ेंगे तो समझ में आता है कि परमेश्वर कहता है, आपने 40 दिन घूम फिर के सब कुछ देखकर आपके मन में क्या लेकर आए? भय लेकर आए हैं। आपने क्या किया है? भय लेकर आया है। आपने क्या लेकर आए? मेरे ऊपर निंदा लेकर आए हैं। ये 40 दिन आप घूम फिर के, पूरा देश घूम फिर के भेद लेकर आए। कैसे? पूरी तरह से विरुद्ध लेकर आए हो। इसीलिए मैं क्या करूंगा, 40 साल में आपको उधर नहीं पहुंचाऊंगा। 40 साल तक आप यहां ही रहोगे, इसी जंगल पे रहोगे, आप जंगल में रहोगे, यही जंगल में आप घूम फिरते रहोगे। 40 साल तक वहां आप नहीं जाओगे। ये 40 साल में मैं आपके बच्चों को सिखाऊंगा वो देश क्या है, उस देश को कैसे हासिल करना है, उस देश को किस रीति से हम हालेलुया पाना है, वो पूरा आपके बच्चों को मैं सिखाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो वैसे कहकर परमेश्वर उन लोगों को 40 साल जाने नहीं देता है उस देश में। क्यों? क्योंकि लोग तैयार नहीं है। क्या करे जाकर? वो लोग तैयार नहीं है उसके लिए, वो आशीष पाने के लिए वो लोग तैयार नहीं है। इसीलिए परमेश्वर बोलते जंगल में ही रहो आप, क्योंकि आप तैयार नहीं हो। मैं इतना कुछ आपके सामने किया है, इतने बड़े बड़े आश्चर्य कार्यों को आपके सामने किया है, इतने बलवंत कार्यों को मैंने आपको किया है, मेरे भुजबल को दिखाया आपके सामने, आपके शत्रुओं को मैंने तितर बितर कर दिया है। ये सब कुछ देखकर भी आप मेरे ऊपर निंदा डाल रहे हो। इसीलिए मैं क्या करूंगा, 40 साल तक मैं जो वादा किया उस भूमि पर आपको लेकर नहीं जाऊंगा। हालेलुया। 40 साल यहां रहो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारे जीवन में कुछ वादा कर रहा तो हम लोग विश्वास से उसे स्वाद हम लोग अपने अंदर लेना है, वो विश्वास से उसे पाना है। यस, हालेलुया। देखिए, परमेश्वर हमारे आमने सामने बहुत सारे अद्भुत कार्यों को कर रहा है। वो देखकर हम लोग बलोपेत होना है, वो देखकर हमारे अंदर परमेश्वर के ऊपर विश्वास और भी बढ़ना चाहिए। हालेलुया। प्रस्तुत हुआ परिस्थितियों को देखकर डरने का नहीं। हालेलुया। इससे पहले किए हुए कार्यों को देखकर, इससे पहले किए हुए हर एक अद्भुत कार्यों को याद करके हम लोग हिम्मत लाना है, विश्वास लाना है परमेश्वर के ऊपर कि प्रभु उनके जीवन में किया तो मेरे जीवन में भी करेगा, मेरे जीवन में भी पहले किया तो अभी भी करने वाला परमेश्वर है वो। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, अभी 2020 गया है तो उसमें से प्रभु ने कई लोगों को जिंदा रख के आज दिन 2021 देखने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिखाया। तो इनमें से कई लोग 2020 को देखकर अभी भी डर रहे हैं, अभी भी 2020 को देखकर, विश्वासी लोगों में से भी कि कुछ लोग डरते हैं कि 2020 ऐसा गया तो 2021 कैसे जाएगा।
मगर उसमें पॉजिटिव नहीं ले रहे कि 2020 में प्रभु मुझे संभाला तो 2021 में क्यों नहीं संभालेगा मुझे। 2020 में प्रभु मेरा सहायता किया और मुझे नजदीक लेकर मुझे संभाला, तो ये साल भी प्रभु हालेलुया अपने पंखों के तले मुझे छुपाकर, मेरे परिवार को छुपाकर संभालेगा। हालेलुया, ऐसे विश्वास हमें होना चाहिए। प्रभु वही सिखा रहा है कि विश्वास सीखो मेरे पास, विश्वास सीखो मेरे पास। हालेलुया, हालेलुया। तो देखिए यहाँ कालेब और यहोशू दोनों प्रभु के ऊपर बहुत विश्वास से बातें करने रहे। अरे प्रभु ने इतने बड़े बड़े अद्भुत कार्यों को किया, ये लोग क्या है, ये देश क्या है, ये देश के अंदर के लोग क्या है, कुछ नहीं मेरे परमेश्वर के सामने। इससे भी बड़ा परमेश्वर है मेरा परमेश्वर। हालेलुया, ये देश के लोगों से भी बड़ा परमेश्वर है मेरा परमेश्वर। जरूर हम जीतेंगे। हालेलुया। मगर बाकी के कोई ऐसा नहीं बात कर रहे। उनके वजह से 40 साल दूर हो गया। हालेलुया। उसके बाद में हम देखेंगे तो यहोशू के पुस्तक तक हम लोग देखेंगे तो ये 40 साल में जो लोग परमेश्वर के ऊपर निंदा किए हैं, जो लोग परमेश्वर के ऊपर खुड़खुड़े हैं, ये सभी लोग इस जंगल में ही बूढ़े पे होकर मर गए हैं। उनके बच्चों को परमेश्वर तैयार करने लगे। क्यों? उस वादा के भूमि को पाने के लिए। हालेलुया। उनमें से केवल 2 ही जन ये देश को देखे हैं कि वो लोग हैं कालेब और यहोशू। तो उनमें से यहोशू से ये वादा कर रहा है। हमने पहले पढ़े हैं वचन कि यहोशू का पहला अध्याय का 6वां वचन हमने पढ़े हैं। वहाँ यहोशू से परमेश्वर वादा कर रहा है कि दृढ़ हो जा, यह बांधो, मैं तेरे द्वारा ये देश को इन लोगों के हासिल करने वाला हूँ, इन लोगों के हाथों में देने वाला हूँ। मैं इन लोगों के हाथों में मैं देने वाला हूँ, तेरे वजह से तुझको मैं खड़ा करके। हालेलुया। क्यों परमेश्वर इतने लोगों में से 30 लाख लोग हैं कम से कम, इन सभी लोगों के बीच में यहोशू को ही परमेश्वर ने क्यों बोला वो बात, यहोशू से ही परमेश्वर क्यों बोल रहे हो बात कि परमेश्वर उनको ही पकड़कर बोल रहे। वहां देखिए यहोशू को ही खड़ा करके बोल रहे, हियाव बांध, हियाव बांध, मैं ये देश तेरे वजह से इन लोगों को देने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यहोशू मूसा के साथ बहुत अच्छा से चलने वाला एक व्यक्ति है। मूसा के साथ एक अच्छा से, हालेलुया, मूसा के द्वारा कई बातों को सीखा हुआ एक व्यक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। हम देखेंगे निर्गमन की पुस्तक निकालेंगे, निर्गमन की पुस्तक निकालेंगे, उसमें से 33 32। देखिए ये यहोशू कौन है? यहोशू मिस्र देश में से 30 लाख लोगों को परमेश्वर ने छुड़ा के बाहर लेकर आया। उस 30 लाख लोगों में से एक व्यक्ति है यहोशू। जैसे सभी लोग बाहर आया, वो भी वैसे ही इजरायली लोगों का ही है, वो भी बाहर आया। मगर सबके जैसा ये 30 लोगों के जैसा, ये 30 लाख लोगों के जैसा यहोशू खुड़खुड़ाने वाला व्यक्ति नहीं है, अविश्वासी व्यक्ति नहीं है। हमेशा मूसा के साथ रहता था, मूसा के पास सीखता था। वो मूसा जिधर जिधर जाता था वहां मूसा के पीछे पीछे रहता था। उसको एक नाम भी है मूसा का कर्मचारी। हालेलुया। मूसा का कर्मचारी करके भी लिखा होती है एक जगह पर। हालेलुया। बहुत अच्छा से मूसा का सेवकाई करता था और जिधर जिधर मूसा जाता था उनके पीछे ही रहता था हमेशा। मूसा को कभी भी छोड़ता नहीं था वो। हालेलुया। कि देखो मूसा ने उसे उनके पास नियुक्त अपने आप नहीं किया, वो ऑटोमेटिकली मूसा का नजदीक हो गया है। मूसा का वो अपने आप नजदीक हो गया है कि मूसा ने सभी लोगों को देखकर उसमें से यहोशू को ऐसा चुना। ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है कि परमेश्वर यहोशू अपने आप मूसा को देखते देखते, उनके साथ परमेश्वर को देखते देखते मूसा का नजदीक हो गया है। मूसा का साथ चलने लगा, मूसा का बात सुनने लगा, मूसा के पास प्रार्थना सीखने लगा, मूसा के साथ परमेश्वर का हालेलुया, परमेश्वर का अनुभव पाने लगा है। हालेलुया। देखिए मूसा कभी भी उन्हें मेरे पास रहो नहीं बोला, ये अपने आप रहने लगा है। हालेलुया, हालेलुया। देखो आज दिन खलीशा में कई लोग आते हैं, कई लोग जाते हैं, मगर जो हमारे नज़दीक होकर हमारे साथ रहते हैं उन लोगों को ही हम लोग जो कुछ भी सेवकाई है उसमें से हम उन लोगों को आगे बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अगुवाई ऐसा करता है कि वो लोग हमारे साथ रहना, हमारे पास रहना, हमारे साथ रह के सीखना, हर बातों में हमें देखकर सीखना, और जो कुछ भी
है हमें उसमें वो लोग सहायता करना, इन सभी बातों को देखकर उन लोगों को, हाँ ये इन लोगों के लिए अच्छा है काम, इन लोगों के लिए काम अच्छा है, हालेलुया, ये इन लोगों का ये अच्छा है काम, ऐसा हम लोग सिखा के उन लोगों को आगे बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने ऐसा प्रेम करते हुए प्रभु को आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही यहाँ यहोशू भी मूसा के साथ साथ चलने लगा। मूसा जिधर जिधर जा रहा है वहाँ वो जाकर मूसा के साथ सीखने लगा हर एक बातों को। देखिए, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मेरे बात सुनने के लिए पहाड़ के ऊपर आ जाओ, पहाड़ के ऊपर आ जाओ। तो मूसा ने गया, मूसा पहाड़ के ऊपर चलने लगा, मूसा के पीछे यहोशू भी चलने लगा। मूसा के पीछे यहोशू भी चलकर पहाड़ के बीच तक रुक गया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तू अकेला आना वहां। तो इसीलिए मूसा के पीछे पीछे आया, मगर वहां रुककर ये 40 दिन मूसा ऊपर जाकर परमेश्वर से बातें कर रहा है, और उसी समय पर नीचे यहोशू प्रार्थना करता बैठ गया है। हालेलुया। मूसा, देखो ये 40 दिन मूसा उपवास था, ये 40 दिन मूसा कुछ पिया नहीं खाया नहीं, वैसे ही यहोशू भी ये 40 दिन पहाड़ ऊपर तक नहीं गया, बीच में रह के ये 40 दिन वो भी उपवास के साथ मूसा का इंतजार करते बैठ गया है। हालेलुया। मूसा का इंतजार करते बैठ गया है कि मूसा आएगा, मूसा आएगा। हालेलुया। तो वैसे ही जब मूसा नीचे उतरा तो वो तैयार था मूसा के साथ आगे बढ़ने के लिए। देखेंगे एक बार कि 33 का पढ़ेंगे, एक बार उधर 15 पढ़ेंगे, 33 का 15 पढ़ेंगे, निर्गमन की पुस्तक का 32 का 15। तब मूसा मुड़कर साक्षी की दोनों तकियों को हाथ में लिए हुए पहाड़ से उतर गया। उन तकियों के इधर और उधर दोनों ओर लिखा हुआ था, 17 पढ़ेंगे। तब यहोशू को लोगों के कोलाहल का शब्द सुनाई पड़ा। देखिए, नीचे सभी लोग, जितने 30 लाख लोगों को परमेश्वर ने मिस्र देश में छुड़ाकर बाहर लेकर आया, ये सभी लोग नीचे क्या कर रहे? मौज मस्ती कर रहे, दारू पी के मौज मस्ती करने लगे, बहुत याश करने लगे हैं। मूसा अभी तक नहीं आया, पहाड़ से 40 दिन हो गया, मूसा नहीं आया। तो हम क्या करेंगे? अपने परमेश्वर को हम बनाएंगे करके, एक मूर्ति को बनाकर, एक बछड़ा को बनाकर, यही हमारा परमेश्वर है करके उस बछड़े के सामने मौज मस्ती करने लगे हैं वो लोग। हालेलुया। दारू पी के भयंकर रीति से पाप करते हुए, चिल्लाते हुए, डांस करते हुए उस बछड़े के सामने, बछड़े के मूर्ति के सामने वो लोग पाप करते हुए चिल्लाने लगे। तो उस समय में परमेश्वर कह रहा है मूसा से, नीचे उतरो जल्दी मूसा, नीचे पाप हो रहा है। वो लोग पाप कर रहे हैं। ये देखो, ये 30 लाख लोग नीचे पूरी रीति से नाश हो गए हैं, मगर उसमें से एक ही एक व्यक्ति यहोशू उन लोगों में शामिल नहीं है। मूसा के लिए इंतजार करते हुए पहाड़ के नीचे बैठा है वो। इन लोगों के कुछ भी नहीं सुन रहे हो, मूसा के इंतजार के लिए वो पहाड़ के नीचे बैठा है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, 30 दिन हो गया, 40 दिन हो गया, फिर भी यहोशू नीचे उनके पास नहीं गया, मूसा के लिए इंतजार करते बैठ गया है। हालेलुया, हालेलुया। कितना प्रेम किया देखो परमेश्वर को, वो कितना प्रेम किया देखो मूसा को, क्योंकि उसने देखा परमेश्वर की सामर्थ्य क्या है। वो सामर्थ्य को छोड़ना नहीं चाहा उसने, उस उपस्थिति को छोड़ना नहीं चाहा उसने, मूसा का संगति को छोड़ना नहीं चाहा उसने। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग आए हैं हमारे पास अभी तक, कई लोग चले गए हैं, मगर कुछ ही लोग प्रभु की उपस्थिति को और हमारे साथ रह गए आज भी। हालेलुया। उन्हीं लोगों को परमेश्वर अंत में आशीष देगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है अंत तक तो रहेगा, अंत तक जो रहेगा उन्हीं के ऊपर, हालेलुया, मेरे आशीष आएगा। हालेलुया। अंत तक जो रहेंगे वही उन्हीं के ऊपर। हालेलुया। तो देखिए यहाँ अंत तक 40 दिन तक वो क्या हो गया है? मूसा के लिए इंतजार करता रह गया है। हालेलुया। जब मूसा नीचे उतरने लगा तो वो मूसा के साथ वो भी नीचे उतर रहा है। तभी उनको एक शब्द सुनाई दिया। किसको? यहोशू को एक शब्द सुनाई दिया। क्या? नीचे के ये डांस, ये जो कुछ भी है नीचे का चल रहा है, वो शब्द सुनकर वो कहने लगा, जब यहोशू को लोगों के कोलाहल का शब्द सुनाई पड़ा, तब उसने मूसा से कहा, छावनी से लड़ाई का सा शब्द सुनाई दे रहा है। हालेलुया। क्या सुनाई दे रहा है?
शब्द सुनाई दे रहे। कैसे शब्द सुनाई दे रहे? लड़ाई हो रहा है वहां, कोई तो युद्ध करने के लिए आया हमारे लोगों से, वहां कुछ लड़ाई हो रहा है। तो मूसा कहता है लड़ाई का शब्द नहीं है वो लड़ाई का शब्द नहीं है, विजय का शब्द नहीं है, वो पाप का शब्द है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों यहां यहोशू ने बात की? क्यों जानते हो? क्योंकि यहोशू एक अच्छा युद्ध करने वाला व्यक्ति है, एक अच्छा से युद्ध करने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। देखिए वो एक अच्छा योद्धा है और उसके साथ ही साथ परमेश्वर के साथ संबंध भी उनका ऐसे ही है। हालेलुया। उनका जो कुछ भी काम है उस समय पर वो काम भी कर रहा है, वैसे ही परमेश्वर की संगति में भी वो अच्छे से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। आज दिन परमेश्वर ने जो कुछ भी वादा हमारे जीवन में किया, वो वादा हम हासिल करने के लिए, वो वादा हम प्राप्त करने के लिए, हमारे हाथ में जो कुछ भी परमेश्वर ने जो कुछ भी काम या जो कुछ भी पढ़ाई, जो कुछ भी परमेश्वर ने दिया, वो काम करते करते उसके साथ ही साथ परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध में हमको रखना चाहिए। संसार के लोगों के जैसा हमें नहीं रहना चाहिए। देखिए यहाँ यहोशू, जो लोग भटक रहे हैं, जो लोग पाप में भटक रहे हैं, उन लोगों के संगति में नहीं रहा, वो मूसा के संगति में रहा, मूसा के संगति में रहा है वो। आज दिन परमेश्वर के वादा हमारे जीवन में पूरी रीति से हम प्राप्त करने के लिए ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए आप। परमेश्वर जो कुछ भी वादा आपके जीवन में किया है, वो वादा पूरा होना है तो आपके जीवन में आप संसार से संगति ना करें, परमेश्वर से संगति करो। हालेलुया। आप संसार से भी संगति कर रहे हो और परमेश्वर से भी संगति कर रहे हो, तो उसका मतलब है आपका वादा दूर हो रहा है। अभी भी आप तैयार नहीं हो, अभी भी आप तैयार नहीं हो वादा को प्राप्त करने के लिए। संसार में भी आप जा रहे हो, संसार की जो कुछ भी मौज मस्ती, संसार की जो कुछ भी बातें हैं, उसमें भी आप शामिल हो रहे हो और परमेश्वर के भी शामिल हो रहे हो, तो उसको मतलब है आप और भी सिद्ध नहीं हुए हो, अभी भी आप वादा को प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं हुए हो। तो परमेश्वर ये साल में परमेश्वर आपसे एक बात कह रहा है, संसार को छोड़ो, अलग हो जाओ संसार से। हालेलुया। संसार से अलग हो जाओ और मुझसे संगति करो, जैसे यहोशू ने संगति किया है परमेश्वर से, मूसा से एक अच्छा संबंध रखा उसने। हालेलुया। तो ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का वादा इस साल में पूरा होने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है इस साल में सीखो ये बातों को कि संसार से दूर होकर मुझसे बने रहने के लिए, संसार से दूर होकर मेरे साथ संगति करने के लिए। हालेलुया। ये साल में सीखो, मेरे वादा को पूरा करके दिखाऊंगा आपके जीवन में। हालेलुया। तो यहाँ यहोशू उन लोगों से नहीं, मूसा के साथ रह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और एक बात पढ़ेंगे, देखेंगे हम लोग इसी अध्याय में, हम लोग देखेंगे कि 11 पढ़ेंगे उसमें ही, 33 का 11 निर्गमन पुस्तक में 33 का 11 पढ़ेंगे। और यहोशू मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे, और मूसा तो छावनी में लौट आता था। पर यहोशू नामक एक जवान, जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वह तंबू में से ना निकला था। हालेलुया। देखिए मूसा परमेश्वर से बातें कर रहा है, उस बातों को लोगों को तक पहुंचाने के लिए छावनी में आता जाता था। परमेश्वर मूसा से बातें करता था और वो बातों को ले जाके लोगों को सुनाता था। मतलब मूसा क्या कर रहा है? परमेश्वर से बातें लेना और लोगों को सुनाना, परमेश्वर से बातें लेना सुनाना। मगर यहोशू उसी तंबू में जो मूसा रहता था, परमेश्वर से बातें सुनता था, वही तंबू में यहोशू वैसे ही रहता था। वो घूमना फिरना, उधर इधर बाहर जाना, मतलब वो इंतजार कर रहा है कि मूसा से जिसने बातें किया वो मुझसे भी बातें करे। कितना तड़प है उनके अंदर, कितना आशा है उनके अंदर। हालेलुया। मूसा से जो परमेश्वर ने बातें किया, वो बातें मुझको भी चाहिए। मूसा से परमेश्वर आमने सामने बातें कर रहा है, एक मित्र के जैसे बातें कर रहा है, तो मुझे भी वो अनुभव चाहिए, वो अनुभव मुझे भी चाहिए करके मूसा के तंबू से बाहर नहीं निकल रहा है। वो बाहर नहीं निकल रहा है, वहां ही बैठ जा रहा है। मुझसे भी परमेश्वर बातें करे, मुझसे भी परमेश्वर बातें करे, मुझको भी सुनना है परमेश्वर की आवाज। एक तड़प उनके अंदर। हालेलुया,
हालेलुया। देखिए उनका तड़प देखिए अंदर। मूसा तो बाहर आ रहे थे तंबू को छोड़कर, मगर यहोशू तंबू को नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि परमेश्वर का आशा उनके अंदर बढ़ जा रहा है दिन ता दिन। मूसा से परमेश्वर बातें किया, मुझसे भी बातें करना है। आज दिन हम सुनते हैं परमेश्वर उनसे बातें कर रहे, इनसे बातें कर रहे। हमारे अंदर भी एक चाह होना चाहिए कि प्रभु तू मुझसे बातें कर, मुझसे भी तू बातें कर, मेरे अंदर भी वो अनुभव दे। ये साल ऐसे अनुभव में हम जाना है। हालेलुया। ये साल परमेश्वर मुझसे बातें किया, परमेश्वर की आवाज मैंने सुना, परमेश्वर की आवाज मैंने सुनी है। ऐसे अनुभव में परमेश्वर हमें ले जाए, ऐसे एक आशा भरी हृदय से हम भरे रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसा मन है यहोशू का, ऐसा व्यक्ति है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने यहोशू को चुना है। जब मूसा मरते वक्त यहोशू को खड़ा करके कहता है कि मेरे बाद में कौन है, ये 30 लाख लोगों को चलाने के लिए अगुवा कौन बनेगा, यहोशू बनेगा, यहोशू बनेगा। सबके सामने मूसा ने यहोशू को खड़ा करके कहता है कि यहोशू अभी अगुवा बनकर आपको चलाएगा, इनके बात सुनो। और मूसा मर जाता है। मूसा मरने के बाद यहोशू को कुछ भी समझ में नहीं आता। अरे अभी तक मेरे गुरु मेरे साथ है, अभी तक इन लोगों को मेरा गुरु ने चलाया। अरे इतना भयंकर लोगों के बीच में मेरे गुरुजी सेवा किया है, मैं कैसे सेवा कर सकता हूं? इन लोगों ने इतना कुड़कुड़ाने वाले लोग, ऐसे लोग मेरी बात कैसे सुनेंगे? उनके अंदर एक डर, यहोशू के अंदर, कि मेरी बात सुनेंगे क्या ये लोग? अब तक परमेश्वर मुझसे बातें नहीं किया। जैसे मूसा से परमेश्वर बातें करता था, वैसे मुझसे परमेश्वर अभी तक बातें नहीं किया। परमेश्वर का आवाज मैंने नहीं सुना। मैं कैसे ले जाऊंगा इन लोगों को? हालेलुया। कैसे ले जाऊंगा इन लोगों को? तो तभी परमेश्वर यहोशू की पुस्तक में पहला अध्याय में परमेश्वर उनसे बातें कर रहा है। हालेलुया। डरा हुआ, हालेलुया, यहोशू, हालेलुया, पूरी तरह से निराशा में बैठा, क्योंकि मूसा मर गया। अभी इतना 30 लाख लोगों को मैं अगुवा बनकर कैसे ले जाऊंगा? मूसा इतने बड़े बड़े अद्भुत कार्यों को इनके सामने किया, इन लोगों ने नहीं देखा, नहीं सुना, खुड़खुड़ाने लगे, निंदा करने लगे। ऐसे लोगों के बीच में मैं कैसे सेवकाई कर सकता हूं? मैं किस रीति से इनके बीच में इन लोगों को ले जाने के लिए अगुवा बनूंगा? हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे अवस्था में परमेश्वर, हालेलुया, किससे बातें कर रहा है? यहोशू से बातें कर रहा है। देखिए यहोशू का पुस्तक पहला अध्याय खोलेंगे, यहोशू का पुस्तक पहला अध्याय खोलेंगे। पहला अध्याय में पहला वचन देखिए परमेश्वर क्या बोल रहा है। यहोवा ने दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, अब तू उठ, इसीलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यॉर्दान पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूं। हालेलुया। परमेश्वर अभी डायरेक्ट यहोशू से बातें करने लगा है। अभी तक किससे बातें किया? मूसा से बातें किया। अभी यहोशू हालेलुया डरा हुआ और निराशा में बैठा हुआ यहोशू के पास आके बोलने लगा, मूसा मर गया अभी, इसीलिए तू उठ कर तू अगुवा बनकर इन लोगों को ले जा। जो भूमि मैंने बोला, जो वादा की भूमि मैंने बोला, उस वादा की भूमि में इन लोगों को लेकर जा। हालेलुया। मैं दूंगा, हालेलुया, तेरे वजह से इन लोगों को मैं दूंगा ये भूमि। हालेलुया। तेरे हया में, तेरे हालेलुया द्वारा ही इन लोगों को ये भूमि मिलेगा। हालेलुया। पढ़ेंगे 5 पढ़ेंगे। देखिए 5 क्यों बात बोल रहे, बात परमेश्वर क्यों मालूम? क्योंकि यहोशू के अंदर ऐसे एक डर था कि ऐसे एक बात था कि मूसा की बात ही इन लोगों ने नहीं सुना। इतने बड़े बड़े अद्भुत कार्य मूसा ने किया इन लोगों के सामने, परमेश्वर के सामर्थ्य को दिखाया मूसा ने, फिर भी इन लोगों ने मूसा की बात नहीं सुना, हमेशा कुड़कुड़ाते रहते थे, निंदा करते रहते थे, पथराव करते थे। ऐसे लोग अभी मेरे बात सुनेंगे? ऐसे एक उनके अंदर एक डर था, एक शंका था उनके अंदर। तो परमेश्वर उसके लिए क्या बात कर रहे हैं? देखिए 5 पढ़ेंगे, 1 का 5 पढ़ेंगे। हाँ, तू जीवन भर, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा,
जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा, ना और ना तुझको छोड़ूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है तू डरना नहीं, कोई भी तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा, कोई भी तेरे सामने बात भी मुंह भी खोल नहीं सकेंगे, ऐसा मैं कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं तेरा संग हूं, तुझे धोखा नहीं दूंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए परमेश्वर कैसे किस रीति से उनका हौसला बढ़ा रहा है, किस रीति से उनको बलोपेत कर रहा है, उनको दृढ़ कर रहा है। और नीचे पढ़ेंगे 6, इसीलिए हिया बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इस लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उनका अधिकारी तू इन्हें करेगा, तू करेगा। जो शपथ मैंने पूर्वजों से करते 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 आया है, वो तेरे वजह से पूरा हो गया। यहोशू, तेरे वजह से पूरा करने वाला हमें, दृढ़ हो जा। हालेलुया। देखिए परमेश्वर अभी यहोशू से आमना सामना बात कर रहे, जैसे मूसा से बात करता था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के पास हम सही रीति से सीखेंगे, उनके वचन के अनुसार चलते रहेंगे, तो परमेश्वर उनका जो कुछ भी वादा है वो हमारे जीवन में पूरी रीति से पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। देखो यहोशू से और एक बात भी कहता है। हालेलुया। 8 पढ़ेंगे। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान रहना, दिन रात ध्यान दिए करना, इसीलिए कि जो कुछ उनमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। हालेलुया। आपका सब काम कभी सफल होगा? मेरे वचन के ऊपर जब आप मन लगाओगे, चित्त लगाओगे मेरे वचन के ऊपर, और जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो उनके अनुसार चलोगे, उसके अनुसार करोगे, तभी ही आपके सारे काम सफल होंगे। हालेलुया, हालेलुया। इस साल में आप जो कुछ भी काम कर रहे हो, काम करने से पहले आप प्रभु के वचन को सही रीति से समझो, सही रीति से उसके ऊपर ध्यान लगाओ, सही रीति से उनके ऊपर मन लगाकर उसके अनुसार चलो। प्रभु का वचन जो कुछ भी कह रहा है, प्रभु का वचन जो कुछ भी आपको सिखा रहा है, उसके अनुसार आप चलते रहोगे तो जरूर आपके कामों में आप सफलता देखोगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया। ये अंकिता ने कल अच्छा से गवाही बताई थी कि 4 साल से जॉब के लिए मैं ट्राई कर रही हूँ, मगर 4 साल में कभी भी मुझे जॉब नहीं मिला, मगर अभी प्रभु ने मुझे जॉब दिया है, कच्चा जॉब प्रभु ने दिया है मुझे। हालेलुया। अंकिता ने बहुत अच्छे से गवाही बताई है। प्रभु का महिमा मिले कि देखिए जब वो प्रभु में आई है, तुरंत परमेश्वर के वचनों को उसने स्वीकार की है, और प्रभु का वचन जैसा कहता है कि मेरा चेला बनने के लिए क्या करो, बपतिस्मा लो। हालेलुया। उसने उस वचन को सही रीति से समझी है। बपतिस्मा क्या है, बपतिस्मा मतलब क्या होता है, उससे क्या होगा, वो पूरी रीति से समझी, और प्रभु मुझे चाहिए और कुछ नहीं, प्रभु का साथ मुझे रहना है, प्रभु की संगति में मुझे रहना है, प्रभु के साथ हमेशा मुझे रहना है, उस स्वर्गराज के संतान मुझे बनना है। मतलब परमेश्वर के वचन के अनुसार उसने समर्पण के साथ उसने कदम डाली, तो उसके दूसरा ही दिन उसको जॉब मिल गया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले, सारे महिमा हालेलुया प्रभु का मिले। मतलब हम जैसे परमेश्वर का वचनों के अनुसार चलते रहेंगे, उसके ऊपर चित्त लगाकर, प्रभु के वचन कठिन है, देखिए प्रभु का वचन करने में कठिन है, मगर करके देखेंगे तो वो हमें आशीषों में लेकर जाएगा। हालेलुया। प्रभु का वचन सुनने में, करने में वो कठिन लगता है, मगर वो सही रीति से हम समझकर करेंगे तो हमारे हर एक कामों में सफलता हम देखेंगे। हालेलुया। देखिए यहाँ और क्या कह रहा है परमेश्वर, उनसे सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या होगा? तुम प्रभावशाली होगा, तुम्हारे काम सब कुछ सफल होगा मेरे वचन सुनने की वजह से, मेरे वचन करने की वजह से, मेरे वचन को सुनकर उस रीति से चलने की वजह से आप सब कामों में सफलता पाओगे और प्रभावशाली होंगे। प्रभावशाली मतलब प्रभावशाली मतलब सबके बीच में परमेश्वर आपको एक
छाप के जैसा खड़ा करेगा, मतलब एक नकल के समान आपको खड़ा करेगा। ऐसा परमेश्वर आपको तैयार करेगा। ऐसा परमेश्वर यहोशू से कह रहा है कि प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा ना दी, हिया बांधकर दृढ़ हो जा, बाय ना खाना और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरे परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। ऊपर आप 7वां वचन में पढ़ोगे तो जो वचन मैंने दिया उसका दाहिने ओर और बाएं ओर नहीं मुड़ना। जो वचन मेरा जैसे कह रहे हैं उसके अनुसार आगे बढ़ता जाना। हालेलुया। हम लोग प्रभु के उपस्थिति में आकर हर टाइम हर हफ्ते हमको सीखना है। हमारे जो कुछ भी पुरानी जिंदगी है उसमें हमको बदलाव दिखना चाहिए। बदलाव दिख रहा तो उसका मतलब है कि हम चेंज हो रहे हैं। उसका मतलब है हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं। गए साल जैसे है ये साल भी वैसे ही है। हम लोग गए साल जैसे हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं ये साल भी वैसे ही प्रार्थना कर रहे हैं। गए साल जैसे हम लोग वचन पढ़ रहे हैं ये साल भी वैसे ही वचन पढ़ रहे हैं। गए साल हमारे बातचीत कैसे है ये साल भी वैसे ही है। उसका मतलब है बदल नहीं हो रहे। हम लोग वचन तो सुन रहे हैं मगर हमारे अंदर बदलाव चेंजेस नहीं आ रहा है। चेंजेस नहीं आ रहे। उसका मतलब क्या है? आप सफलता की ओर नहीं जा रहे हो। सफलता की ओर नहीं जा रहे हो। आपका वादा जो परमेश्वर ने किया वो आपसे दूर होता जा रहा है। अभी भी आप तैयार नहीं हो उसके लिए। हालेलुया। यहां यहोशू को हम देखेंगे तो वो साल चेंज होते ये स्थान तक आ गया है। हर समय मूसा को देखकर वो चेंज होता आया है। उनके बातचीत में चेंज आया, उनके सोच विचारों में चेंज आया, उनके सुनने के विषय में भी चेंज आया। हालेलुया। हालेलुया। हम हर बातों को सुनने का नहीं, हर कोई कुछ कुछ बोल रहे, कुछ कुछ सुना रहे, वो सुनते बैठने का नहीं। हालेलुया। जो कुछ भी गाली गलौज दे रहे सुनने का, और आजू बाजू वाले जो कुछ भी बोल रहे सुनने का, ये नहीं है हमारा। चेंजेस आना चाहिए हमारे अंदर। हमारे बातों में जो कुछ भी हम बातें कर रहे पहले अभी भी वैसे बातें कर रहे तो उसका मतलब हम चेंज नहीं हो रहा है। वचन तो सुन रहे हम चेंज नहीं हो रहे। हमारे ये अलंकरण में भी हमको चेंज नहीं आ रहा है तो उसका मतलब है तो जैसे है हम वैसे ही है। हालेलुया। चेंज होना जरूरी है परमेश्वर की उपस्थिति में। हर साल हमारे हर एक परिस्थिति में चेंज को देखना है हमें। हालेलुया। तभी ही उसका मतलब है परमेश्वर का वचन आपके अंदर काम कर रहा है। परमेश्वर का वचन आपको चेंज कर रहा है। परमेश्वर के वचन के लिए आप दरवाजा खोले हो। परमेश्वर के वचन के ऊपर आप चित्त लगाए हो। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए हालेलुया यहाँ यहोशू से कह रहा है मेरे वचन के ऊपर चित्त लगाओ, मेरे वचन के अनुसार चलो। हालेलुया। मैं तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। देखिए ऐसा बातें करते करते परमेश्वर बहुत सारे बातें उनसे करता है। उसके बाद में वहाँ के लोग यहोशू के सामने एक बात कहता है कि एक बार वो पढ़ेंगे हम लोग 16 पढ़ेंगे, 1 का 16 हम लोग। अभी लोग कह रहे हैं परमेश्वर ने अभी यहोशू से बहुत सारे बातें कहा। अभी लोग यहोशू के सामने एक बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं देखिए 16 पढ़ेंगे इसमें ही। तब उन्होंने यहोशू को उत्तर दिया। किन्होंने? लोगों ने। ऊपर से हम 12 से पढ़ेंगे तो वहां लोग का मतलब यहोशू लोगों से कहता है हम लोग ऐसा करेंगे, ऐसा जाएंगे, हम लोग आप मेरा बात सुनो। ऐसा यहोशू लोगों को समझाते समझाते आया। तो अभी 16 वचन में लोग यहोशू से कह रहा है तब उन्होंने यहोशू को उत्तर दिया। लोगों ने यहोशू को उत्तर दिया जो कुछ तूने हमें करने की आज्ञा दी है वह हम करेंगे। हालेलुया। पहले लोग मूसा के साथ जो लोग रहते थे वो लोग कभी भी ऐसा बात नहीं किए हैं। ऐसे कभी भी मूसा तू जैसे बोलेगा वैसे हम लोग सुनते आगे बढ़ेंगे, ऐसे कोई ने नहीं कहा। मगर अभी यहाँ यहोशू से लोग कह रहे हैं जैसे तू आज्ञा देगा वैसे हम चलेंगे। हालेलुया। और जहां कहीं तू हमें भेजे वहां हम जाएंगे। पहले दिनों में क्या होता था? मूसा 12 लोगों को भेजा, उसमें से 10 लोग कुड़कुड़ करते आए हैं। मगर यहाँ लोग बोल रहे जहां तुम मुझे हम लोग भेजेंगे हमें वहां हम लोग जाएंगे, कुछ भी बात नहीं बोलेंगे। हाँ, जैसे हम सब बातों में मूसा की मानते थे वैसे ही तेरी भी
माना करेंगे, इतना हो कि तेरा परमेश्वर यहोवा जैसे मूसा के संग रहता था वैसे ही तेरे संग भी रहे। हालेलुया। और कोई क्यों ना हो जो तेरे विरुद्ध बलवा करे, और जितने आज्ञा तूने दी उनको ना माना है तो वह मार डाल जाएंगे। हालेलुया। और परंतु तू दृढ़ और हियाव बांधे। हालेलुया। लोग अभी पहले परमेश्वर ने हौसला बढ़ाया, अभी लोग बोल रहे हैं तुम हियाव बांध, दृढ़ हो जाओ, क्योंकि तेरे सामने कोई भी बलवा करने वाले नहीं रहेंगे। जो कोई भी बलवा करेगा तेरे सामने वो मार डाल दिया जाएगा। हालेलुया। मतलब कोई भी तेरे सामने मुंह खोलेंगे नहीं, जैसे तू आज्ञा देगा वैसे हम सुनते आगे बढ़ेंगे। कोई भी हम बलवा नहीं करेंगे आपके सामने। आप हियाव बांधो, दृढ़ हो जाओ। हालेलुया। कैसे आया ऐसा लोगों का मन में? हालेलुया। क्योंकि यहोशू कभी भी मूसा के सामने बलवा नहीं किया, इसीलिए अभी यहोशू के सामने कोई बलवा नहीं कर रहा है। मूसा के सामने यहोशू कभी भी बलवा नहीं किया, इसीलिए यहोशू के सामने कोई लोग बलवा नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर के सामने सही रीति से चलेंगे तो हमारे साथ के लोग भी हमारे साथ सही रीति से चलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, अब हमने कहे थे पहले से कि यहोशू बहुत अच्छा से युद्ध करने वाला योद्धा है। हालेलुया। अभी यहाँ इस धरती पर मतलब कनान देश में जब इन लोगों ने आया, वहाँ बहुत सारे युद्ध करने का काम है। तो अभी युद्ध करने के लिए परमेश्वर ने यहोशू को खड़ा किया, तो यहोशू अगुवा बनकर इन लोगों को चला रहा है। तो अभी परमेश्वर ने कहा मैं तेरे संग रहूंगा, तो परमेश्वर किस रीति से उसे संग रहा हम देखेंगे। तो सेना का अधिपति को उनके पास भेजकर युद्ध अलग अलग तरीका से परमेश्वर उनके साथ करवाता है। हालेलुया। देखेंगे एक बार वो वचन पढ़ के हम लोग आगे बढ़ेंगे। 5वां अध्याय 14 13 और 14 पढ़ेंगे। जब यहोशू यरीही के पास था, तब उसने अपने आंख उठाए और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उससे पास जाकर पूछा, क्या तू हमारे ओर का है या हमारे बैरियों का ओर है का? हमारे बैरियों का ओर का है। तब उसने उत्तर दिया, तब उसने किसने उत्तर दिया? जो तलवार पकड़कर आया है वो व्यक्ति उत्तर दे रहा है। हाँ, नहीं, वरन्तु मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। हालेलुया। मतलब यहोशू युद्ध तो करता है, मगर अभी इस जगह पर किस रीति से युद्ध करना है वो परमेश्वर उन्हें ज्ञान, समझ, शक्ति देने के लिए परमेश्वर उनके किसको भेजा है? सेना का प्रधान को भेजा है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर केवल वादा देकर छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर पहले ही यहोशू से एक वादा कहता है, एक बात कहता है, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्या नहीं करूंगा? तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे नहीं त्यागूंगा, तुझे त्यागूंगा नहीं, तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे धोखा नहीं दूंगा, किस बातों में भी तुझे छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे वादा किया, तो वो वादा को निभाने के लिए या परमेश्वर ने अपने सेना का प्रधान को यहोशू के पास भेजा। सेना का प्रधान अभी आकर यहोशू को ज्ञान, बुद्धि और सामर्थ्य दे रहा है। युद्ध किस रीति से करना है, किस रीति से वो युद्ध करते हुए आगे बढ़ना है। हालेलुया। उसे हर बातों में सिखाने के लिए, समझाने के लिए परमेश्वर डायरेक्ट उन्हें क्या किया है? एक प्रधान को भेजा है, सेनाओं का प्रधान। स्वर्ग से उतरा है वो व्यक्ति, स्वर्ग से आया हुआ एक स्वर्गदूत आया उनके पास। अभी हर युद्ध में हम देखेंगे तो आप यहोशू की पुस्तक पढ़ के देखो, एक जैसा युद्ध वह यहोशू की पुस्तक में कम से कम 3-4 युद्ध होता है, 3-4 युद्ध होता है। ये 3-4 युद्ध एक ही जैसा नहीं होता है, एक ही जैसा नहीं होता है। पहला युद्ध हम देखेंगे तो यरीको का दीवार का युद्ध। हालेलुया। वह कैसा किस रीति से युद्ध हुआ?
हालेलुया। परमेश्वर अपने समझ बुद्धि देकर वहां यहोशू को चलाता है, वहां जीत पाते हैं, हाई के ऊपर जीत पाते हैं। ऐसा हर एक जगह पर वो लोग जीत पाते 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 पूरा हालेलुया उस देश को लोग हासिल कर लेते हैं। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर यहोशू का प्रार्थना सुनकर सूरज और चंद्रमा को भी रोक दिया है एक पूरा दिन तक। ऐसे कार्यों को भी हम यहोशू के पुस्तक में हम देख सकते हैं। ये एक बार वो पढ़कर आगे बढ़ेंगे हम लोग। निकाले हम एक बार, एक युद्ध में परमेश्वर ने यहोशू के साथ किस रीति से कार्य किया है। परमेश्वर यहोशू के साथ वो युद्ध ऐसा युद्ध है कि बहुत भयंकर रीति से युद्ध होता है। कम से कम 5 देश के राजाएं, 5 देश के यहोशू का 10वां अध्याय, यहोशू का 10वां अध्याय खोलेंगे, वहाँ हम देखेंगे तो कम से कम 5 देश के राजाएं एक ही बार युद्ध करने के लिए आता है। एक ही बार 5 देश के राजाएं उनके सेना को लेकर यहोशू के साथ, उनके सेना के साथ युद्ध करने के लिए आ जाते हैं। तो उस समय में बहुत बड़ा युद्ध है वो, एक दिन में होने वाला युद्ध नहीं है वो। तो उस समय में पूरा दिन वो लोग युद्ध करते 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 रहते। अभी अंधेरा होने लगा, मतलब सूरज डूबने लगा है, तो उस समय में युद्ध पूरा नहीं हुआ, युद्ध कंप्लीट नहीं हुआ। इसीलिए यहोशू अपने हाथ उठाकर सूरज से कहता है, सूरज तू वहां ही ठहर जा, तू नीचे मत डूब, और चंद्रमा तू जिधर है तू उधर ही रह जा। हालेलुया। एक आज्ञा देता है प्रार्थना के साथ, एक आज्ञा देता है प्रार्थना के साथ। हालेलुया। तो वादा मतलब वो प्रार्थना परमेश्वर सुनकर जैसे उसने प्रार्थना किया वैसे ही रख दिया है। ये पूरा दिन तक देखेंगे, एक बार 10वां अध्याय में देखेंगे, 12 पढ़ेंगे, 10वां अध्याय का 12। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने अमोरियों को इज़राइलों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इज़राइलों के इज़राइलों को देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थामा रहना। हाँ, और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा, जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना ली। हालेलुया। मतलब जीत पाने तक जिसने प्रार्थना जो किया है, सूरज तू वहां ही रह जा, चंद्रमा तू उधर ही रह जा, मतलब सूरज तू नहीं डूबने का भी, युद्ध कंप्लीट नहीं हुआ। वो जानता है कि पूरा सृष्टि का राजा मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। सारे सृष्टि का राजा मेरा परमेश्वर है, मैं आज्ञा दूंगा क्योंकि मेरा परमेश्वर है, मेरा संग है, वो कार्य करने वाला परमेश्वर है। उसने जैसा आज्ञा दिया वैसे ही वो सूरज वहां ही रह जाता है, वो चंद्रमा वहां ही ठहर जाता है। कब तक देखेंगे। क्या यह बात याशार नामक पुस्तक में नहीं लिखी है? हाँ, सूर्य आकाश मंडल के बीच बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहाड़ तक ना डूबा। 4 पहाड़ तक मतलब एक पूरा दिन तक वो नहीं डूबा, मतलब 23.5 आवर्स तक वो सूरज नहीं डूबा। हालेलुया। सच में साइंटिस्ट आज भी कहते हैं कि हमारे ये विश्व शुरुआत से लेकर अभी तक देखेंगे तो एक दिन क्या मिस हो गया है। कैसे मिस हो गया नहीं जानते कोई। साइंटिस्ट भी कहते हैं, अभी भी कह रहा है कि एक दिन मिस हो गया है। कैसे मिस हो गया? तो उन लोगों को जब बाइबल पढ़े, उनके बीच में एक साइंटिस्ट बाइबल पढ़ा व्यक्ति उठ के कहता है कि बाइबल में ऐसा लिखा गया है, यहोशू ने प्रार्थना किया तो एक पूरा दिन सूरज नहीं डूबा और चंद्रमा नहीं आया है। तो हाँ, वही दिन मिस हो गया है। साइंटिस्ट लोग ने भी बोला बाइबल जैसे कहता है वो सच बात है। हाँ, यस, हालेलुया। वहां लिखा होती है, नीचे आप पढ़ोगे तो इंसान का प्रार्थना सुनकर
फर्स्ट टाइम परमेश्वर ने ऐसा एक अद्भुत कार्य किया है इंसान का प्रार्थना सुनकर। सृष्टि का मतलब जो सृष्टि चल रहा है उस सृष्टि को प्रभु ने रोक दिया है। जो सृष्टि चलता चलता होता है, देखो सूरज डूबता और चंद्रमा उड़ता है, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारा सृष्टि घूमता रहता है, मतलब हमारा भूमि घूमता रहता है, हमारा भूमि घूमता रहता है। मतलब यहोशू का प्रार्थना सुनकर, वहां नीचे लिखा होती है, इंसान का प्रार्थना सुनकर परमेश्वर फर्स्ट टाइम सृष्टि को रोक दिया है। मतलब भूमि को घूमने के, ये भूमि को रोक दिया है एक दिन तक। रुक गया है भूमि एक दिन तक, घूमना बंद हो गया है एक दिन तक। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध रख के सीख कर आगे बढ़ने वाला व्यक्ति है तो उनका हर एक प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। हालेलुया, यस हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक में 15 अध्याय में ऐसा लिखा होती है, आप मुझ में बने रहो और मैं आप में बने रहूंगा, तो तभी आप जो कुछ भी मांगो मैं दूंगा जरूर। हालेलुया। यही है वो बात कि परमेश्वर में बने रहकर, परमेश्वर की बातों को सुनकर, परमेश्वर की बातों को सीखकर, विश्वास के साथ प्रभु के संग संग चलने वाले हम हैं, तो हम जो कुछ भी प्रार्थना कर रहे हैं वो प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है वो। हालेलुया। हमारे जीवन में अपने वादाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। लास्ट में यहोशू ये सब कुछ जीतकर सब देशों में, सब देशों को जीतते जीतते जीतते, ये मतलब ये कनान देश पूरा जीतकर बूढ़ा हो जाता है। बूढ़ा होने के बाद सभी इजरायली लोगों को इकट्ठा करके वहाँ एक प्रचार करता है। वो प्रचार करके करके लास्ट में एक बात बोलता है कि देखो, ये परमेश्वर को कभी भी आप मत छोड़ो, इतना महान परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। हमारे साथ रहकर उस दिन से लेकर अभी तक हमें संभाला, वो परमेश्वर को कभी भी आप मत छोड़ो। आप हमारे परमेश्वर को छोड़कर किसी मूर्ति पूजाओं के पीछे मत गिरो। हालेलुया। कभी भी ऐसा मत करो। आप करो या ना करो, मगर मैं और मेरा परिवार पूरा परमेश्वर यहोवा का हालेलुया दुहाई करेंगे। परमेश्वर यहोवा का हम लोग हालेलुया आगे बढ़ते रहेंगे। हालेलुया। ये बात कहकर वो मर जाता है। हालेलुया। उसके बाद में वो मर जाता है। मतलब उसका कहने का मतलब है कि हालेलुया, मैं और मेरा परिवार पूरा प्रभु में ही है। हम केवल यही देश में जीत नहीं पाया, हमारा परिवार के विषय में भी मैंने जीत पाया है। प्रभु केवल देश के विषय में ही मेरा सहायता नहीं किया, मेरा परिवार के विषय में भी, जो मेरा परिवार पूरा यहोवा के ऊपर, मतलब परमेश्वर के यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखने के विषय में भी प्रभु ने हमें मजबूत किया है, विश्वास में आगे बढ़ाया है। हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक जीवन में हमारा आगे बढ़ाया है। हालेलुया। सच में यहोशू का जिंदगी हम देखेंगे तो उनके जीवन में फेल्यूर हम नहीं देखेंगे। पहले से लेकर यहोशू का स्टोरी, यहोशू का नाम लेकर जिधर से शुरू हुआ उधर से लेकर यहोशू का लास्ट अध्याय तक हम देखेंगे तो यहोशू के जीवन में फेल्यूर हम नहीं देख सकते, क्योंकि वो हमेशा हर वक्त परमेश्वर का नज़दीक होते ही गए हैं। परमेश्वर का नज़दीक होते ही गया, वैसे हर एक बातों में वो आशीष पाते ही रहा है। हालेलुया। तीसरा यूहन्ना का हालेलुया 2 वचन कहता है, हे भाइयों, जैसे तुम आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी पा रहे हो, वैसे हर एक विषय में हालेलुया सौभाग्य बनोगे, बड़ा चंगा रहोगे। वैसे ही यहोशू के जीवन में जैसे उसने आत्मिक जीवन में उसने प्राधान्यता दिया है, आत्मिक जीवन के लिए वो प्राधान्यता दिया, प्रार्थना के जीवन में उसने प्राधान्यता दिया, वचन के विषय में उसने प्राधान्यता दिया, उसके साथ ही साथ उनके हर एक कामों में वो आगे बढ़ता गया है। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं कि सिस्टर पास्टर को तो कुछ काम धंधा नहीं है, इसीलिए वो उसमें ही रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, वचन बांटते रहते हैं, और कुछ काम ही नहीं है उन लोगों के लिए। इसीलिए अरे प्रभु ने हमें ऐसा चुना है, ऐसे हम लोगों को बुलाया है, तो हम लोग को वैसे ही करना है। हालेलुया। मगर यहाँ यहोशू हमारे जैसा सेवक नहीं है, उसने युद्ध करने वाला योद्धा है। वो योद्धा मतलब अपने काम रखकर भी, अपने काम अपने हाथों में है कर भी, वो परमेश्वर का जो कुछ भी बातें हैं उसमें से दाहिने या बाएं ओर नहीं घूमे हैं उसने। हालेलुया। मतलब यहोशू के द्वारा हम एक बात सीख सकते हैं, हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं, हम जो कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा जो कुछ भी है, उसमें भी हम परमेश्वर को टाइम दे सकते हैं, उसमें भी हम परमेश्वर के पास जाकर सीख सकते हैं, उसमें भी हम परमेश्वर के संगति में जाकर प्रार्थना कर सकते हैं, उसमें भी जो कुछ भी हमारे सामने, कितना भी काम रहने दो, कुछ भी रहने दो, परमेश्वर को जो स्थान है, परमेश्वर का जो समय है, वो देकर हमें आगे बढ़ेंगे तो हर कामों में हम सफलता पाएंगे। हालेलुया। यहोशू को देखकर हम ये सीख सकते हैं। आज
यहोशू का स्टोरी सुनकर हम ये सीख सकते हैं। कई लोग बोलते हैं कि पहले आने में परमेश्वर के पास आते तो तभी अच्छा से आते, थोड़ा सा आशीष पाया, थोड़ा सा ब्लेसिंग्स मिला तो परमेश्वर से दूर होते जाते। ब्रदर क्यों नहीं आ रहे आप? मैं बहुत बिजी हो गई हूँ सिस्टर, संडे को परमेश्वर को 2 घंटा देने के लिए भी टाइम नहीं है मुझे, हर दिन थोड़ा समय निकालकर प्रार्थना करने के लिए भी टाइम नहीं है। तो जो आशीष आपके जीवन में आया वो आशीष ऐसे ही निकल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर को जो समय हमें देना है वो समय देकर आगे बढ़ना है, उसी के द्वारा हमारा सफलता होता है। हालेलुया। यहोशू कितना भी बिजी हो, परमेश्वर को जो समय देना है वो समय देकर ही वो युद्ध में आगे बढ़ा है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर भी उनके साथ रहकर हर बातों में उनको जीत दिया है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हालेलुया हम खड़े हो जाएंगे। यस, हालेलुया। सीखेंगे हम लोग हालेलुया परमेश्वर की उपस्थिति में। ये साल हम अच्छे से सीखेंगे कि परमेश्वर के वादाओं को पूरा हमारे जीवन में दिखने के लिए, हमारे जीवन में हासिल करने के लिए, हमारे जीवन में उसे प्राप्त करने के लिए यस हालेलुया परमेश्वर की ओर सही रीति से देखेंगे, सही रीति से ध्यान लगाएंगे, सही रीति से मन लगाएंगे, चित्त लगाकर आगे बढ़ेंगे तो ज़रूर हमारे कामों में सफलता हम देखेंगे। यस हालेलुया। यहोशू के जीवन के द्वारा प्रभु हमें एक बात सिखा रहा है। हालेलुया। यहोशू बहुत अच्छा योद्धा है, वो बहुत अच्छा योद्धा है, वो अच्छा से युद्ध करने वाला व्यक्ति, बहुत बिजी रहता है हमेशा वो, फिर भी परमेश्वर को संगति नहीं छोड़ा उसने कभी भी, परमेश्वर से बातचीत करना नहीं छोड़ा उसने, परमेश्वर के साथ संबंध नहीं छोड़ा उसने, परमेश्वर की व्यवस्था मतलब वचन को पढ़ना सीखना नहीं छोड़ा उसने। तो इसीलिए परमेश्वर उन्हें हर कामों में सहायता किया है, हर कामों में सफलता दिया है उसको। हालेलुया। हर कामों में सफलता दिया उन्हें। हालेलुया। उनके सामने कोई खड़ा नहीं हो सका, कोई शत्रु उनके सामने खड़ा नहीं हो सका, कोई उनके सामने भलवा नहीं कर सका। हालेलुया। आज दिन प्रभु के लिए समय देंगे, प्रभु के पास सीखेंगे, प्रभु के संगति में बने रहेंगे, संसार से नहीं परमेश्वर से बने रहेंगे, प्रभु की संगति में जोड़ के रहेंगे, जुड़े रहेंगे हम लोग, जरूर परमेश्वर के आशीषों को हमारे जीवन में हम प्राप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यस हालेलुया। मन खोलेंगे, हम प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तोत्रम, हालेलुया। स्वर्गीय पिता धन्यवाद प्रभु, आपका अनुग्रह के लिए धन्यवाद पापा। हालेलुया, सारी महिमा आपको देते प्रभु। हालेलुया, स्तोत्रम 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 स्तोत्रम। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर की। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने हालेलुया उसने वादा का हालेलुया जो कुछ वादा दे रहे परमेश्वर, वो वादा को हालेलुया ओ मन में ग्रहण किया लोग, विश्वास किया लोग, वादा के अनुसार बात किया लोग, वादा के अनुसार प्रार्थना किया लोग, वादा के अनुसार हालेलुया चलने वाला लोगों को जीवन में पूरी करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह नाम में पूरी करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद करेंगे परमेश्वर को पापा, स्वर्गीय पिता। हालेलुया पापा, यीशु मसीह नाम में पापा आपके ओर से आया हुआ वादा पापा मेरा जीवन में, कलीसिया में हालेलुया हर एक परिवारों में पापा आपके ओर से आया हुआ वादा, आशीर्वाद का आशीष हर एक बात हमारे परिवारों में पूरी होने के लिए ये नया साल में शुरुआत महीना से आपका ओर से आया हुआ हर एक बात, हर एक आशीर्वाद, हर एक वादा हमारे जीवन में पूरी होने के लिए हमारे अंदर विश्वास की अभिषेक, विश्वास की अनुग्रह, सही रीति से विश्वास करना, सही रीति से विश्वास बात करना, सही रीति से विश्वास में आगे बढ़ना, ऐसा अभिषेक यीशु मसीह नाम में दे रहा है प्रभु। धन्यवाद। विश्वास की आत्मा, विश्वास की अभिषेक, विश्वास करने की अभिषेक, परमेश्वर के सामने सही रीति से यहोशू की जैसा विश्वास करने क्या अगुवाई दे रहा है पापा। धन्यवाद। आपका अगुवाई के वश में हम रहेंगे, आपका अगुवाई का वश में कलीसिया रहेंगे, परमेश्वर का अगुवाई का वश में हम रहेंगे इन जीसस ने। रिबा लखरम शमदा रगदना, रिबा नखरब सक्ता रगदना। हालेलुया। मोसेस के पास यहोशू
हालेलुया हमेशा हालेलुया परमेश्वर की इच्छा के अनुसार संगति में रहे, संगति में रहकर हालेलुया परमेश्वर से वादा को पूरी किया है, उसका जीवन में पूरी हो गया है। हालेलुया यहोशुआ का हृदय में आदत है हमेशा परमेश्वर को संगति में रहना, मोसेस की जैसा में जीना। ओ हालेलुया मोसेस की जैसा, मोसेस के सामने परमेश्वर कैसे बात कर रहे, मुझ में से परमेश्वर बात करना चाहिए। ओ हालेलुया मेरे को संगति चाहिए, परमेश्वर चाहिए, भक्ति चाहिए। ऐसा यहोशुआ का अंदर हालेलुया सच्चाई भक्ति है, वैसा सच्चाई भक्ति रहने वाला लोगों को जीवन में परमेश्वर का हर वायदा पूरी हो जाएगा। यीशु मसीह नाम में स्वर्गीय पापा अच्छा भक्ति करने के लिए, सच्चाई भक्ति करने के लिए यीशु मसीह नाम में यहोशू की जैसा अच्छा भक्ति करने के लिए, सच्चाई भक्ति करने के लिए हर एक का अंदर अगुवाई दे रहा है प्रभु पवित्र आत्मा की द्वारा। यीशु मसीह नाम में अच्छा भक्ति करने के लिए ताकत दे रहा है पापा, अगुवाई दे रहा है पापा। यीशु मसीह नाम में प्रार्थना करने के लिए मन, वचन पढ़ने के लिए मन, परमेश्वर का उपस्थिति में आगे बढ़ने के लिए मन यहोशू की जैसा दे रहा है प्रभु। धन्यवाद। यहोशुआ ने प्रभु हमेशा विश्वास की बात किया है प्रभु। हम लोग भी यीशु मसीह नाम में मुश्किल की जगह में, आनंद की जगह में, हर दिन में, हर समय में हालेलुया परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, विश्वास की बात बोलने के लिए ऐसा अभिषेक अनुग्रह यीशु मसीह नाम में दे रहा है पापा। धन्यवाद। हर एक परिवार पाइए यीशु मसीह नाम में परमेश्वर आपको विश्वास से बोलने के लिए ऐसा अभिषेक आत्मा हालेलुया अगुवाई दे रहा है। पाइए 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 इन जीसस ने, इन जीसस ने, इन जीसस ने। शैतान की ओर से आया हुआ बात नहीं, अविश्वास की बात नहीं, ओ झूठ बात नहीं, यीशु की बात बोलने के लिए, यहोशू की जैसा बात करने के लिए, विश्वास की बात बोलने के लिए, वादा पूरी होने के लिए, ऐसा बात बोलने के लिए यीशु का माइंड, द माइंड ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु की मन, यहोशू की मन, यीशु की मन पाइए 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 इन जीसस ने, इन जीसस ने, इन जीसस ने। पौलुस भक्त कहता है वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट, मसीह यीशु का हालेलुया हालेलुया समझने का हालेलुया सब मन मेरा अंदर है। हालेलुया आई हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया यहोशू की जैसा हमारा यीशु मसीह की हालेलुया माइंड हालेलुया हम रहकर आगे बढ़ेंगे इन जीसस ने। पापा हालेलुया बातों की द्वारा पापा हालेलुया आपके ओर से आया हुआ बातों से हमको तृप्ति किया पापा। धन्यवाद पापा। आपकी बात के अनुसार हम चलने के लिए हमारा पास ताकत नहीं है, लेकिन आपने ताकत दे दिया पापा, आत्मा दे दिया पापा। पापा बात के अनुसार जीने के लिए सहायता की है पापा। धन्यवाद। ना तो बल से ना तो शक्ति से, परंतु मेरा आत्मा के द्वारा होगा, मुझसे ना उनका यह का यही वचन है पापा। अभी तक सुना है वचन, अभी तक हालेलुया सुना है वचन के अनुसार चलने के लिए पापा पवित्र आत्मा दिया पापा। धन्यवाद। अभिषेक दिया पापा। धन्यवाद। सामर्थ्य दिया पापा। धन्यवाद। आपका आत्मा सामर्थ्य अगुवाई में हम यीशु मसीह नाम में आगे बढ़ेंगे पापा। सारे महिमा आपको देते पापा। धन्यवाद। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। यस हालेलुया। कुछ अनाउंसमेंट सुनिए कि कल का दिन बुधवार का शाम को 7 बजे का जो प्रार्थना है, फ़ोन कॉल का प्रार्थना वो होगा 7 बजे से 8 बजे तक वो प्रार्थना होगा। उसके लिए जो कुछ भी प्रायर रिक्वेस्ट है वो हमें दोपहर तक, बुधवार का दोपहर तक भेजिए, तो उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे।
उन्हीं बातों के विषय में हम प्रार्थना में रख के प्रार्थना करेंगे। तो ये याद रख लीजिए। और उसके साथ हर दिन अभी मतलब जो प्रेयर रूम है हमारा, उस प्रेयर रूम में हर दिन प्रार्थना शुरू है 7 बजे से 10 बजे तक। सुबह का जो प्रार्थना होता था पहले, वैसे अभी शुरू हुआ है। जिनको मतलब काम पे जाने से पहले आके वहाँ, पढ़ाई से जाने से पहले वहाँ आके थोड़ा देर, जितना हो सके आपको उतना देर वहाँ बैठ के प्रार्थना करके जा सकते हो। ऐसा हर दिन रहेगा, सोमवार से लेकर शनिवार तक। ऐसा हर दिन सुबह 7 बजे से 10 बजे तक वहाँ प्रार्थना होगा। और शनिवार के दिन वही प्रार्थना के रूम में, प्रार्थना रूम में शाम को 5 बजे से 7 बजे तक प्रार्थना होगा। संडे के लिए प्रार्थना होगा वहाँ। पहले होता था वैसे प्रार्थना पहले होता था सैटरडे के दिन, वही प्रार्थना, वैसे ही प्रार्थना होगा सैटरडे के दिन। तो उसमें ज़रूर शामिल हो जाइए। चंगाई की प्रार्थना भी है, वो चंगाई के विषय के लिए भी उस दिन प्रत्येक रीत से प्रार्थना होता है, उसमें भी आप शामिल हो जाइए और प्रभु का महिमा मिले। संडे के दिन ब्लेस्ड संडेज करके ऐसा ये पूरा महीना, जनवरी पूरा महीना, मतलब ये 2021 में हम लोग आए हैं प्रभु के अनुग्रह से। तो ये पूरा साल अच्छा से हमारे साथ होने के लिए, परमेश्वर का सहायता के साथ हम बढ़ने के लिए, ये पूरा महीना हर रविवार ब्लेस्ड संडेज करके हमने परमेश्वर के द्वारा अनाउंस किया गया है, पवित्र आत्मा के द्वारा। तो अभी 2 हफ्ते बीत गया है। आने वाले हफ्ते संडे के दिन 3rd संडे है, तो ज़रूर शामिल हो जाए। अभी तक जो नहीं आए हैं वो लोग ज़रूर उसमें आके शामिल हो जाइए। संडे की आराधना में प्रभु का सामर्थ्य कार्य आप देख सकते हो। परमेश्वर की आशीषों को, हर बात में उन्नति को ये साल हम देखने के लिए ब्लेस्ड संडेज का आराधना हो रहा है। तो ज़रूर आइए, उस प्रार्थना में भी शामिल हो जाइए। प्रभु आशीषित करे आपको यीशु के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। प्रार्थना, हालेलुया, ब्लेसिंग प्रेयर करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, सब बातों में आपने महिमा पाया प्रभु, धन्यवाद। अनाउंसमेंट में आप महिमा पाया प्रभु, धन्यवाद। वचन से हमसे बात किया, तृप्त किया परमेश्वर, धन्यवाद। अपनी बेटी को प्रभु इस्तेमाल किया, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। सारी महिमा आपको देते पापा, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी सदा हमेशा होते रहे। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू।